लगता है नाज़रीन को आवाज़ नहीं जा रही। आवाज़ आ रही है मगर आप हैंग हो रहे हैं। मैं हैंग नहीं हो रहा, वो वीडियो हैंग हो रही होगी। मैं तो ठीक हूँ। मखदूम ठीक है जी, यानी कि सामीन को मेरी आवाज़ पहुँच रही है और मैं दिखाई भी दे रहा हूँ। ऐसा ही है। कैसे हो सब लोग, खैरियत से हो? चलो अल्लाह का नाम लेके आगाज़ करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह के बाबरकत नाम से इस ओरिएंटेशन का आगाज़ करते हैं ताकि मेरे लिए बात करना, आपके लिए सुनना आसान हो जाए। ठीक है जी, अल्लाह से उम्मीद है। वेलकम टू दी ओरिएंटेशन ऑफ CA/PRC लेवल ऑफ मई 2025 अटैम्प्ट एट ARTT बिजनेस स्कूल। आप सभी लोगों का स्वागत है और उम्मीद करता हूँ कि खैर आफियत से होंगे, ठीक से पहुँच गए होंगे। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है कि वो सारे वो बच्चे हैं जिन्होंने अपने A लेवल्स के पेपर आखिरी के दे दिए हैं, रिज़ल्ट अवेटिंग होंगे, या तो A लेवल्स कर चुके हैं, या तो इंटर वाली कॉम है तो इंटरमीडिएट भी दे दिया होगा। दे दिया है, रिज़ल्ट आ गया इंटर का? सबका आ गया, सारे ग्रुप्स का आ गया? किसका आ गया, किसका रह गया? हाँ जी, सारे ग्रुप्स का आ गया। कॉमर्स का भी आ गया, साइंस का भी आ गया, ह्यूमैनिटीज़, प्री मेडिकल, आर्ट्स, सबका आ गया। ठीक है जी। तो CA में आने का आप लोगों ने फ़ैसला किया है, ऐसा ही है? या आप तक सोच रहे हो कि करना है CA? हाँ, अभी कंसिडरेशन जारी है या सोच लिया करनी है? सोच लिया, चलो अच्छी बात है, ख़तरा मोल लिया। ठीक है, ओरिएंटेशन स्टार्ट करने से पहले मैं अपना तारुफ कराता चलूँ। मेरा नाम हुदैत वसी है। ARTT बिजनेस स्कूल में मैं विजिटिंग फैकल्टी मेंबर हूँ फॉर बिजनेस लॉ एंड कंपनी लॉ, जो कैफ लेवल के सब्जेक्ट्स हैं। एंड इफ़ प्रोबेबल एंड पॉसिबल तो शायद इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में भी आप लोगों से मुलाकात हो जाए, जो कि PRC लेवल की सब्जेक्ट है। इसके अलावा मैं फ़िलहाल फॉर द टाइम बिंग आर्टिकल्स कर रहा हूँ KPMG से। अब ये आर्टिकल्स क्या होती हैं और ये KPMG क्या होती है, तो ये भी इंशाल्लाह इस ओरिएंटेशन में हम बता देंगे आपको। और चार्टर्ड अकाउंटेंसी मेरी क्वालिफाई होने वाली है, लगभग एक पेपर के करीब रह गया है, तो बस वो भी कुछ 6 महीने के करीब में हो जाएगी। तो एक जो आप परसेप्शन लेकर आते हैं कि बुढ़े हो जाते हैं CA नहीं होता, तो वो तो यहीं फारिग हो गया है ना। मैं बुढ़ा हूँ नहीं, बाल भी काले हैं और सलामत हैं, बड़े बड़े बाल हैं। ठीक है, तो ना मैं बुढ़ा हूँ ना मैं फारिग हुआ, मतलब सलामत खड़ा हूँ आपके सामने, और CA भी होने वाला है। तो यानी कि इंसान ही करते हैं, इंसानों की बस की बात है और इंसान कर सकते हैं। ऐसा ही है। इतने शौक़ में क्यों हो भाई? हाँ हाँ, शौक़ में क्यों इतने? हाँ, समझ आ रहा है ना, बात क्लियर है? चलो, मोबाइल रख के अगर आप लोग मेरी बात सुनेंगे ना तो इंशाल्लाह ज़्यादा फाका होगा। ठीक है, तो बहरहाल CA तो होता है इंसानों से ही है और इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। अब CA के बारे में बहुत सारे, जब तुम लोगों ने फैसले किए होंगे तो बहुत सारे लोगों से बहुत सारे इनपुट्स आए होंगे। कैसे? CA नहीं करो, इसमें तो उम्र लग जाती है, नहीं होता। लड़कियों को बोला जाता होगा कि आपकी शादी हो जानी है फिर तो CA ऐसे ही रह जाना है, तो CA नहीं करो। लड़कों को बोला जाएगा जनाब ग्रेजुएशन कर लो, 4 साल में हो जाएगा, पता है। CA 8 साल में हो, 10 साल में हो, कुछ नहीं पता, उम्र निकले जाएगी और पैसे भी बड़े लग जाने हैं। इतना मुश्किल है कि तो होगा ही नहीं। तो बहुत सारे परसेप्शन भी सुन के आए होंगे। तो आज इस ओरिएंटेशन की तवज्जो से सारे परसेप्शंस को भी एक एक करके एलिमिनेट करना है। ठीक है, कुछ परसेप्शन ऐसे हैं जो कि बिल्कुल हकीकत है कि मुश्किल है, हाँ मुश्किल है, कोई मसला नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह मिल के निकालेंगे इसको भी। कुछ परसेप्शन ऐसे हैं जिसका हकीकत से थोड़ा सा दूर दूर ताल्लुक़ नहीं होगा, उसको भी एड्रेस करेंगे। तो विद दिस, अल्लाह का नाम लेके तुमने आगाज़ कर ही लिया है, PRC के ओरिएंटेशन में आपको वेलकम भी कर लिया है। अब एक एक करके स्क्रीन पे स्लाइड आती जाएगी, ऑनलाइन वाले हज़रात के मोबाइल स्क्रीन पे, लैपटॉप स्क्रीन पे, कंप्यूटर स्क्रीन पे, और फिजिकल वाले हज़रात यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, चलो जी, लेट्स बिगिन। जब भी तुम लोग ने इंटर कर लिया है, इंटरमीडिएट, तो कुछ सोचा होगा करियर के बारे में, और तुम लोगों का यहाँ होना इस बात का सबूत है कि तुम लोग अपने बारे में, करियर के बारे में कुछ सिंसियर हो। ठीक है, थोड़े बहुत तो हो लेकिन हो। और यहाँ पे बैठे पेरेंट्स का इस बात का सबूत देते हैं कि जनाब कि वो भी अपने बच्चों को लेकर कंसर्न है। ठीक है, वरना बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो जिनके बच्चे इंटर कर लेते हैं, बोलते हैं पुत्र देख लो तुमने क्या करना है ज़िंदगी में, जो सही लगे कर लो। लेकिन इस स्टेज पे आके भी पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट इस बात का सबूत देती है कि पेरेंट्स आर कंसर्न्ड अबाउट देयर चिल्ड्रन, और ये बड़ा पॉजिटिव साइन है। तो मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि अगर बच्चे पेरेंट्स के साथ भी आते हैं ना, बहुत ज़बरदस्त बात है। पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं, कितना टाइम लग सकता है, ताकि एक ट्रैक रखें। 3-4 साल की और मेहनत लगानी पड़ेगी, इंशाल्लाह फिर ज़िंदगी जो है ना स्टेबल होना शुरू हो जाएगी, और बहुत सारे लोगों से इंशाल्लाह बहुत बेहतर ज़िंदगी गुजारोगे। करियर डिसीजंस की बात चली थी, तो जब आप लोग करियर डिसीजंस की बात करते हैं कि आपने जो है वो इंटर के बाद करना क्या है, तो कुछ फील्ड हैं जिसके ऊपर हम बात करते हैं। जैसे मेरा एक ख्वाब था कि मैं जो है मैट्रिक के बाद इंजीनियरिंग लूँगा और NED में जाऊँगा, क्योंकि स्कूल में सुना ही था
कि इंजीनियर बनना है और एनईडी के इंजीनियर की जो है ना वो वर्थ बड़ी अच्छी होती है। तो एक ख्वाब लेके मैं भी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया, लेकिन घर वालों ने थोड़ा सा गाइडेंस दी और बोला नहीं जनाब इंजीनियर नहीं कॉमर्स ले लो। मतलब कॉमर्स तो वो लोग लेते जो ज़िंदगी में कुछ कर नहीं सकते वो कॉमर्स ले लेता है। तो ये एक परसेप्शन बना होता था ना हम लोगों का। बहरहाल कॉमर्स ली और सीए में आ गए। तो अपनी गान तो मैं अभी नहीं सुना रहा, हम बात करते हैं इसकी। कुछ लोग जिनका फैमिली बैकग्राउंड लॉ से होता है, लॉ फर्म से होता है, तो वो कह रहे हैं जनाब कि हम क्या करें, लॉ पढ़ लेते हैं, लॉयर बन जाते हैं। आवाज़ आ रही है मगर आप हैंग हो रहे हैं। नहीं मखदूम मैं हैंग नहीं हो रहा हूँ, ठीक है, क्लियर है ना? अच्छा सब बाकी सब सही है, सेट है। तो जिनका ताल्लुक लॉ फर्म से होता है वो चाहते हैं जनाब हमारा बच्चा लॉयर बने, एक बेटा लॉयर बना तो दूसरा भी बनेगा। कुछ लोग होते हैं यार अब तो एआई आ गया है, आईटी का ज़माना है, तो सीए भी छोड़ो आईटी में जाते हैं, आईटी में कुछ करेंगे, तो वो उधर निकल जाते हैं कंप्यूटर साइंस वाले। फिर कुछ लोग होते हैं जनाब जहाज़ उड़ाना है, घर से अम्मी ने बाहर निकलने दिया नहीं लेकिन जहाज़ उड़ाना है, पायलट बनना है। और फिर 5वीं फील्ड वही कि अम्मा अब्बा डॉक्टर हैं तो बच्चा भी डॉक्टर बनेगा। एमडी गेट करो इंटर के बाद और सीधा सीधा इधर आ जाओ। ऐसे कितने लोग हैं इधर जो कि मेडिकल से कुछ गम लगा के अपने आप को फिर यहाँ पे आए। 1 2 3 चलो 3 तो हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है, बेटर लेट देन नेवर। हर चीज़ हर बंदे के लिए नहीं होती। मैं भी सोचता था बहुत कुछ बनने का, लेकिन कुछ का कुछ बन जाओ, कोई मसला नहीं। तो करियर डिसीजंस इसी तरह से होता है। वन ऑफ द करियर क्या है कि आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक प्रीमियम क्वालिफिकेशन है अकाउंटेंसी कि जिसके अंदर सीए करने के बाद आप इस फील्ड के हर सब्जेक्ट के अंदर एक एक्सपर्टीज़ डेवलप कर लेते हो। यानी कि इसमें आप अकाउंटिंग, फाइनेंस, कॉस्टिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, टैक्सेशन, लॉस, हर चीज़ पढ़ लेते हो। मैनेजेरियल एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस, हर चीज़ आपको पढ़ाई जाती है, ठीक है। हर फील्ड के इस सब्जेक्ट के अंदर जितनी भी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं आप उसके बाहर बन जाते हो। तो वन ऑफ द करियर क्या है आपका? चार्टर्ड अकाउंटेंसी। अब अगर आपने सोच ही लिया है कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आना है तो उसका एंट्री रूट क्या होगा, किस तरह से आप सीए में आओगे? ओके, अब जो बाकी सी के बारे में बात है कि सीए कैसे होता है, किस तरह से होता है, कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, कितना पैसा लगता है, कितना टाइम लगता है, होल्ड ऑन, आगे सारी बातें आएंगी, ठीक है। लेकिन सीए में आने का तरीक़ेकार क्या है? एचएससी किया या ए लेवल्स किया? ए लेवल्स के बाद आपको दिया जाता है पहला लेवल पीआरसी का। लेकिन ये पीआरसी में आएगा कौन? पीआरसी में वही बंदा आएगा जिसके इंटर में कम से कम 60% से ज़्यादा हो तो वो डायरेक्ट पीआरसी में आ जाएगा। कितने ऐसे लोग हैं जिनकी इंटर की परसेंटेज 60 से ऊपर है? 1 2 3 4 सब, मतलब ज़्यादा लोग हैं, मेजॉरिटी हैं। और कितने ऐसे हैं जो 50 से ऊपर हैं लेकिन 60 से नीचे हैं? नहीं है। कितने ऐसे हैं जो 50 से नीचे हैं? कोई नहीं है। चलो गुड, बुरी खबर सुनाने वाला था वरना, क्योंकि जो 50 से नीचे है वो सीए के लिए एलिजिबल नहीं है। सोचा मैंने पहले ही बता दूं, बाद में फिर गम खाओ, तो इससे बेहतर अभी खा लो। तो ऑनलाइन वाले हज़रात, सर एआई सीए को ओवरटेक तो नहीं करेगी? नहीं, इसका भी इंशाल्लाह डिटेल जवाब है, वो फिर हम आपको देंगे। सर आई एम फ्रॉम मेडिकल फील्ड, ठीक है आतिफ, ओके समझ गया। तो क्या बात चली थी? अटेंटिव रहना है। देखो मैं कोई लेक्चर सुनाने नहीं आया हूँ, ठीक है। कोई मौलवी साहब का ना बयान नहीं चल रहा है मस्जिद के अंदर कि सारे ना ऐसे बैठ के और इमाम साहब बयान कर रहे हैं आमीन करके ना तुम लोग उड़ गए मस्जिद से चंदा दे गए, ये नहीं चल रहा है। मैं अगर कोई बात कर रहा हूँ तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे सामने दीवारें नहीं है, इंसान, और इंसान बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। आज से इंटरेक्ट करना शुरू करोगे तो फिर आगे काम आएगा। बात समझ आ रही है? तो बोलना है मुँह से, ठीक है, वरना मैंने चले जाना है, अपने को यहाँ नहीं रहने का, सही है, आपने बोलना है, ठीक है। तो क्या बात चली थी? परसेंटेज क्राइटेरिया बात चली थी। तो आपकी जो स्पेसिफाइड परसेंटेज अगर कोई 50 से नीचे तो सीए के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर 50 से ऊपर है और 60 से नीचे है तो फिर उसको एक टेस्ट देना पड़ेगा, जैसे एंट्री टेस्ट देते हो ना वो एमडी गेट वगैरह के, तो इसी तरह से क्यूएटी है, ठीक है। तो आपको क्यूएटी का एग्जाम पास करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप पीआरसी में आओगे। एज्यूम करता हूँ कि 60 से ऊपर है आप लोगों की और आप पीआरसी में आ गए हो। पीआरसी की अटैम्प्ट साल में हर 2 महीने में एक दफ़ा हो रही होती है। जैसे अभी मार्च अटैम्प्ट, फिर मई है, फिर जुलाई है, फिर सितंबर है, फिर नवंबर है, जनवरी है, मार्च है, सो ऑन, ठीक है। ओके, इस पीआरसी में होते हैं 5 पेपर, और 5 के 5 पेपर होते हैं एमसीक्यूज बेस्ड। जैसे नहीं वो दाना डाला जाता है थोड़ा सा आ जाओ बेटा आ जाओ, ताकि तुम्हें जो है ना वो फिर सीए करवाएं। तो वैसे ना एक वो है एपेटाइज़र है, जब रेस्टोरेंट जाते हो ना खाना खाने के लिए किसी अच्छी जगह जाओगे ना इंशाल्लाह, तो वो आपको एक स्टार्टर देते हैं। स्टार्टर देते हैं मेन कोर्स से पहले। तो ये मेन कोर्स से पहले आपका क्या है? स्टार्टर है। स्टार्टर में क्या है? स्टार्टर में ना बेसिक चीज़ें सिखाई जाती हैं।
यानी कि वो बंदा जो इंटीरियर सेंस से आया जिसको इंग्लिश नहीं आती उसको इंग्लिश सिखा देंगे, वो बंदा मेरे जैसा जिसकी मैथ्स कमज़ोर है जिसको मैथ्स समझ नहीं आती उसको मैथ्स पढ़ा देंगे, वो बंदा जो सीए में आया बिज़नेस सीखने के लिए उसको बिज़नेस की चीज़ें पढ़ाएंगे, वो बंदा जिसने ज़िंदगी में पढ़नी है अकाउंटिंग उसको इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ाएंगे, और वो बंदा जो मुल्क में तो रहता है लेकिन उसको माशी हालात का नहीं पता इकोनॉमी चलती कैसे तो उसको इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे। इन सारे फैक्टर्स को सामने रख के इन्होंने एक पीआरसी का लेवल बना दिया। इस लेवल में क्या मतलब व्हाट इज़ सो फनी अबाउट दिस लेवल, एक बड़ी अच्छी और पॉजिटिव चीज़ इस लेवल के एतबार से यह है कि इसके पेपर होते हैं एमसीक्यूज़ बेस्ड और वो होते हैं कंप्यूटर पे, यानी कि आपका कोई काम नहीं है लिखने का कोई काम नहीं है, प्रैक्टिस होगी सब कुछ होगा, लेकिन फाइनल पेपर आपका होगा किसका, एमसीक्यूज़ बेस्ड। और एक और बड़ी मज़ाहिया बात है, मज़ाहिया बात यह है कि सीए के अंदर ना दो चीज़ें, आइदर यू पास इट और यू फेल योर एग्ज़ाम, देयर इज़ नो इन बिटवीन। इंटर में क्या होता है, जैसे ही तुम लोग रिजल्ट आया होगा तो चाचा मामू खालाओं की कॉल आ गई होगी, हाँ भाई रशीद साहब कितनी परसेंटेज है तुम्हारे बच्चे की, 70, अरे हमारे बच्चे की तो 75 आई है, पढ़ता लिखता नहीं था क्या, तो ये वाला हिसाब किताब होता है। सीए के अंदर ना एक बड़ी पॉजिटिव बात है, आप पास होगे ना आपको बोला जाएगा पास, अगर आप फेल हुए तो बोला जाएगा इतने मार्क्स हैं आपके, यानी कि पासिंग परसेंटेज क्या होगी 50% से ऊपर मार्क्स है तो बोलेंगे पास। अब 80 वाला भी वहीं खड़ा हुआ है, 90 वाला भी वहीं खड़ा हुआ है, 60 वाला भी वहीं खड़ा हुआ है, लेकिन 50 से कम है तो बोलेंगे क्या, ट्राई अगेन, फेल हुए हो आप। अच्छा, इसके अंदर फिर वो गोल्ड मेडल्स और मेरिट सर्टिफिकेट्स तो होते ही हैं, जो टॉपर होता है पूरे पाकिस्तान का तो उसको गोल्ड मेडल या मेरिट सर्टिफिकेट्स मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट टाइम मैं कंपनी लॉ पढ़ा रहा था तो मेरा जो स्टूडेंट था मुल्तान से, उसका पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह टॉप हुआ, मेरिट आया कंपनी लॉ में, तो अल्हम्दुलिल्लाह हर टाइम में तो यहाँ पे आते ही रहते हैं, अल्लाह का शुक्र एहसान है, नॉट फ्लेक्सिंग। ठीक है, चलो बढ़ते हैं हम एक स्टेप आगे। पीआरसी पास, हाँ जी, नहीं यार, नहीं अल्लाह का करम है यार, कोई फ्लैक्स नहीं है। ठीक है, तो अल्लाह जिसको चाहे जब रिज़्क़ दे जब इज़्ज़त दे, ठीक है, वो तो इज़्ज़ु मंतशा वो तो ज़िल्लु मंतशा, अल्लाहु अकबर। तो पीआरसी पास करने के बाद जनाब आप आते हो अपनी ज़िंदगी के अगले मरहले में जिसका नाम है सर्टिफिकेट इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। ये कोई सर्टिफिकेट है? हाँ। सी डिग्री नहीं है? नहीं। ये क्या बात की, हम तो समझ रहे थे कि हम डिग्री छोड़ के आए तो हमें डिग्री मिलेगी, आप तो कह रहे हो सी डिग्री नहीं है, आएगा ना सवाल जहन में, तो फिर डिग्री भी करनी पड़ेगी। ओ हो, ये तो एक नई डिबेट छेड़ दिया आपने। तो सी ए सर्टिफिकेशन, लेकिन ये इतनी प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है कि यहाँ पे डिग्रीज़ को जमा करते रहो और यहाँ पे सर्टिफिकेट को रखो तो सर्टिफिकेट इंशाल्लाह भारी होगा। ऐसा ही है ना, मेरी फिजिक्स कमज़ोर तो नहीं है, ठीक है, सर्टिफिकेट इंशाल्लाह भारी होगा। और इसके साथ साथ अगर कोई ग्रेजुएशन करना चाहे, परसू करना चाहे, तो उसके लिए मल्टीपल ऑप्शंस इन मीन टाइम अवेलेबल होता है। उसकी डिस्कशन फिर आप पोस्ट ओरिएंटेशन या किसी भी एतबार से गाइडेंस वगैरह यहाँ से ले सकते हो, हम लोग नहीं कराते, ठीक है, कहीं बोलो तो दूसरे कोर्स से कर रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन आप चाहो तो साथ साथ कर सकते हो, ठीक है, बट इट इज़ अ सर्टिफिकेशन। डिग्री आप लोग लेना चाहो तो साथ साथ करियर के आप लोग ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, कैफ लेवल में आ जाते हो तो आपके पास आते हैं दो ग्रुप्स, ग्रुप ए और ग्रुप बी, कुल मिला के 8 पेपर हैं। अब आप बच्चों से बड़े हो चुके हो और बड़े होने के बाद आपको हैंड रिटन पेपर देने पड़ेंगे 100 नंबर के फुल फ्लैश्ड, जिसमें कैफ 1 पे अकाउंटिंग का पहला पेपर, जो एक अकाउंटिंग पढ़ कर रहा है बेसिक, उसका एडवांस FAR 1, फिर टैक्सेशन, फिर कॉस्टिंग, बिजनेस लॉ, फिर मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, फिर थोड़ा सा जो है जनाब तुम्हें FAR 2 मिलेगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, फिर एक और पेपर, यानी कि अकाउंटिंग के हमारे पास 4 पेपर हैं। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पहले लेवल पे, सेकंड लेवल पे 2 पेपर हैं, रिपोर्टिंग का पार्ट 1, रिपोर्टिंग का पार्ट 2, और फिर फाइनल लेवल पे एक है एडवांस रिपोर्टिंग, और फिर आखिरी लेवल पे एक है मल्टी सब्जेक्ट असेसमेंट, उसके अंदर भी रिपोर्टिंग आती है। तो रिपोर्टिंग चूँकि तुम्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना है तो मल्टीपल स्टेज पढ़ाई जाती है। बहरहाल मैं अभी इतनी डेप्थ में नहीं जा रहा इन पेपर्स के। तो ऑडिट वगैरह पढ़ाने के बाद तुम्हारा हो गया कैफ। कैफ करने के बाद तुम लोगों की शुरू होती है फौजी ट्रेनिंग। ये फौजी ट्रेनिंग क्या है, मेडिकल वाले तो इस बात से बड़े जो है ना वो इत्तेफाक करेंगे कि जब ये लोग, अब मुझे नहीं पता कि तुम लोगों की मेडिकल स्टेज पे किस जगह जाके ट्रेनिंग कमेंस होती है, लेकिन लगभग ये MBBS करने से पहले या बाद में तुम लोग हाउस जॉब के लिए जाते हो, ऐसा ही है। उस हाउस जॉब में क्या होता है, एक बड़े डॉक्टर के साथ लगते हो और सीखते हो टीके कैसे मारने हैं, हिस्ट्री कैसे लेनी है, ठीक है, और जो है वो जब डॉक्टर के पास एक पेशेंट की रिपोर्ट जा रही है उससे पहले उसके अम्मा अब्बा नाना नानी दादा दादी सबकी हिस्ट्री लेके पहुँचा देनी है, यही करते हो, ठीक है। वो फिर कॉल वॉल होती है, पता नहीं क्या होता है, तो मैं इतना कोई इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बहरहाल तो हाउस जॉब होती है। हाउस जॉब का पर्पज़ क्या होता है, ताकि तुम्हें एक बड़े डॉक्टर बनने से पहले ट्रेनिंग दे दी जाए। जैसे मैकेनिक नहीं होता, मैकेनिक का क्या होता है कि उस्ताद के बच्चे होते हैं, तो तुम्हारी गाड़ी का ऑयल चेंज करते हैं, वो प्लग व्लग शार्ट अगर हो जाता है तो सही कर रहे होते हैं। तो वैसे ही ना तुम लोग
करोगे ट्रेनिंग। मैं तुम लोग को इतनी आम फहम ज़बान में से समझा रहा हूँ ताकि रिलेट कर सकूँ। अब मैं मुश्किल जागरण इस्तेमाल कर दूँ, आर्टिकलशिप होगी, इंडस्ट्री में होगी, ठीक है, ट्रेनिंग आउटसाइड प्रैक्टिस होगी, परेशान हो गए। तो इसलिए समझा रहा हूँ आम फहम ज़बान में। अब किसी को मतलब ये नहीं बोले कि यार इसको तो मतलब पता ही नहीं है, तो ऐसी सी बातें कर रहे हैं, मिसालें दे रहा है, ठीक है, जोक सुना रहा है। तो मैं तुम लोगों को उस ज़बान में तुम लोगों की क्वालिफिकेशन समझा रहा हूँ जिस ज़बान में तुम लोग रिलेट और अंडरस्टैंड कर सको, ठीक है ना। अच्छा ओके, 3.5 साल का अर्सा शुरू होता है जिसका नाम है कमिंसमेंट ऑफ ट्रेनिंग। 3.5 साल का पीरियड होता है। इसमें क्या होता है, इसमें आर्टिकलशिप होती है, यानी कि जो तुमने अब तक नॉलेज गैदर करी है थियोरेटिकल, अब उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। अब प्रैक्टिकली अप्लाई होता है 2 जगह पे, या तो इंडस्ट्री में जाओगे या तो आर्टिकल्स करने के लिए किसी अच्छी फर्म में जाओगे। अब वो क्या होती है वो मैं अगली स्लाइड जब आएगी इसकी रिलेवेंट जब डिस्कस करूँगा। बहरहाल पेपर करते करते, सी फैप की ट्रेनिंग करते करते, जो आपकी ट्रेनिंग है करते करते आप सी फाइनल लेवल में आ जाओगे देखते देखते। बस फिर 8 पेपर रह जाएंगे, 6 और 2 8। अब एज़ पर द लेटेस्ट एजुकेशन स्कीम जो भी चल रही है, नई एजुकेशन स्कीम भी आने वाली है, तो जब अगली ओरिएंटेशन अगर होगी तो उसमें नई एजुकेशन स्कीम के ऊपर भी हम आपको गाइडेंस देंगे। लेकिन फॉर द टाइमिंग जो एप्लीकेबल चीज़ें वो मैं आपको समझा रहा हूँ। नई एजुकेशन स्कीम भी आसपास ही है, बस पेपर थोड़े ऊपर नीचे आगे पीछे हो गए हैं, क्वालिफिकेशन प्रोसेस इज द सेम, ठीक है। अच्छा, ट्रेनिंग के साथ साथ आप चाहो तो 2 पेपर बाकी जो आपके आखिरी के हैं वो भी आप पास करने के बाद दे दो, और फिर आप बन जाओ जनाब क्या, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। क्लियर है। इस क्वालिफिकेशन प्रोसेस को समझने में कोई मसला, किसी को परेशानी, कोई प्रॉब्लम, किसी किस्म की दिक्कत तो बताओ। नहीं, बढ़ जाऊँ मैं आगे। सीए के बारे में कुछ परसेप्शन लेकर आते घर से, जहाँ से मैंने अपनी बात का आगाज़ किया था। कुछ लोगों ने कहा होगा कि ये तो डिफ़िकल्ट है, बहुत मुश्किल नहीं होगा। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा, बात करते हैं। कुछ लोगों ने कहा होगा बड़ा एक्सपेंसिव है, इतने पैसे तो हैं नहीं, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। होते हैं, हर किसी के हालात ऐसे नहीं होते। होता है बहुत सारे लोग ऐसे हों जिनके फाइनेंशियल हालात मुझसे बहुत अच्छे हों, होता है मुझसे बहुत बुरे हों, होता है मेरे जैसे ही हों। तो हर बंदा बराबर नहीं होता। लेकिन क्या तालीम का हक मतलब सिर्फ उसी को जिसके पास पैसे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। वे आउट है ना, बताएंगे इंशाल्लाह। तीसरी चीज़, बड़े पैसे मिलते हैं। ओहो, एक बार अगर सीए हो जाए तो पैसा ही पैसा होगा, ठीक है। और चौथी चीज़ जो सुनकर आ रहे हो क्या है कि जवानी निकल जानी है, शादी भी नहीं होनी, ना सीए होना है, ऐसा ही सुन के आ रहे हो। चलो पहले पे बात करते हैं डिफ़िकल्ट। क्या ये डिफ़िकल्ट है? हाँ, एज़ कम्पेयर टू द डिग्रीज़ ये डिफ़िकल्ट है। जब अपने ही जैसे दोस्तों के, जब वो बीबीए कर रहे होंगे या बीएस कर रहे होंगे, जब उनकी सिमिलर पढ़ाई की चीज़ें देख रहे होगे और जब अपने कोर्सेज से कंपेयर करोगे तो हंसोगे कि यार उनको क्या पढ़ाया जा रहा है, कुछ भी नहीं है। तो डिफ़िकल्ट है। लेकिन इस डिफ़िकल्टी को कैटर करने के लिए, इस डिफ़िकल्टी को हैंडल करने के लिए आपको पढ़ाया जाता है, ट्रेनिंग किया जाता है, प्रैक्टिस कराई जाती है, ताकि आप ICAP का एग्ज़ाम इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से क्लियर कर सको। तो डिफ़िकल्ट है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपने पढ़ना है, मेहनत करनी है। आई वॉज नेवर एवर अ गुड स्टूडेंट एट ऑल। मैं कभी भी एक अच्छा स्टूडेंट नहीं था। स्कूल लाइफ में कोई इतना अच्छा ट्रैक नहीं था पढ़ने का। कॉलेज लाइफ में कॉलेज गया नहीं, कोचिंग सेंटर जाता था, वहाँ पढ़ाई करता था। लेकिन बस 70-72 बन गई थी परसेंटेज, तो मैं सीए में आ गया। और सीए में आने के बाद भी आई वॉज नेवर एवर अ गुड स्टूडेंट, लेकिन मैं मेहनत कर लिया करता था, मेहनत करना जानता था। तो जो शख्स मेहनत करना जानता है, जिस शख्स को मेहनत करना आती है, वो सीए भी कर सकता है, ठीक है। नंबर 2, क्या ये एक्सपेंसिव है या नहीं? एक्सपेंसिव है या नहीं इसका फ़ैसला आप करोगे, और ये फ़ैसला मैं आपसे करवाऊँगा इनपुट ले लेके। चलो अभी कर लेते हैं, लगे हाथों। मेडिकल की फील्ड से बहुत सारे हाथ खड़े हुए थे, ऐसा ही है। तो ज़रा को मुझे बताएगा कि अगर मैं जाता हूँ कोटा सिस्टम पे, जो सरकारी कोटा होता है ना, उसके लिए, तो उस पर आपका कितना खर्चा आता है? लगभग डॉक्टर बनने में कितना खर्चा आता है? कितना आता है? हाँ, पूरे डॉक्टर बनने के लिए 7 से 8 लाख रुपए। अच्छा, लेकिन क्या ये जो सरकारी कोटा होता है ये हर बंदे को मिल जाता है या नहीं? कुछ लोग प्राइवेट भी कर रहे होते हैं। तो अब ज़रा मुझे बताओ कि अगर प्राइवेट डॉक्टर बनने जाते हो तो कितने पैसे खर्च होंगे? क्या बेचना पड़ेगा? हाँ, पर ईयर 7 लाख। और कितने साल का होता है? मतलब 7 5 35 35 लाख रुपए, कम नहीं है? अच्छा, आगा खान 1 करोड़ लगता है। घर की जायदाद तो नहीं रखवाता? ठीक। और कहाँ? 5 साल का 1.25 करोड़ रुपए, ठीक है। तो देख लिया ना। उसके बाद क्या है, फिर हाउस जॉब है और फिर वही रगड़ा है और सब कुछ। उसके बाद जाके अर्निंग कब स्टार्ट होती है कि अच्छे पैसे बने, 1 लाख 1.25 लाख 1.5 लाख तो आए हुए, कब आना शुरू होता है? अब अगर कोई बंदा बेसिक मैथ्स जानता है ना, तो वो हिसाब लगा ले कि मैं 1.25 करोड़ रुपए डिवाइड करूँ
अपनी पर मंथ की सैलरी से या पर मंथ की सैलरी को डिवाइड करो 1.25 करोड़ से, निकल आएगा पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड का मतलब क्या होता है कि मेरी इन्वेस्टमेंट कितने टाइम में वापस आ रही है। अब लगा लो ज़रा 20 साल लग जाएंगे ना, ठीक है, कम से कम 20 साल का टाइम दो, ऐसा ही है, 20 साल लग जाएंगे। अच्छा, भाई ने बिल्कुल सही बताया। और इसी तरह से इनपुट दिया करो ताकि मुझे बात करने में मज़ा आए, मुझे लगे मैं इंसानों से बात कर रहा हूँ, दीवारों से नहीं कर रहा, ठीक है। अच्छा, तेज़ तो नहीं जा रहा? लोग मुझे बोलते हैं मैं तेज़ बोलता हूँ थोड़ा सा 1.5 पे, तो रिकॉर्डिंग वाले हजरात ना मुझे 1.5 पे देख नहीं पाते कभी। सर इंडस्ट्री या कंपनी तो समझ आ रहा है, बट फर्म में ट्रेनिंग को एक्सप्लेन कर सकते हैं? बिल्कुल करेंगे, थोड़ा सा मुझे आगे जाने दो ना, अभी ठीक कर दे रहा हूँ, ठीक है, टेंशन नहीं ना तुम। तो डिफ़िकल्ट की बात चली थी, डिफ़िकल्ट तो है, एक्सपेंसिव आपने कहा कि करोड़ रुपये लग जाएंगे, सही है। हाई सैलरी है, ठीक है। लॉन्ग ड्यूरेशन, बड़ा अर्सा लग जाता है, ऐसा क्यों? लोग ऐसा क्यों कहते हैं? किसी को पता है बात? लोग कहते हैं कि सीए करने आओगे तो बड़ा अर्सा लग जाना है, 10 साल 12 साल 15 साल। हमारे फला हैं वो गंजे हो गए, अभी भी एक पेपर बाकी है, ऐसा भी सुना होगा, है ना? तो बताओ ना, क्यों सुना है? लॉन्ग ड्यूरेशन क्यों लगता था? पासिंग रेशो कम है, ठीक है, वन ऑफ द मेन रीज़न। और टफ है, और हाँ तुम ऋतिक रोशन बता दो यार। उम्मीद हार जाता है, ठीक है, कोई उम्मीद बदल नहीं आती, कोई सूरत बदल नहीं आती, ठीक है। आप बताएं सर। फील होता रहता है, आप बताएं। मल्टीपल अटैम्प्ट लगती हैं, मतलब वो एक ही, मतलब कान पकड़ लो लेकिन घुमा घुमा के बात कर रहे हो, और नहीं जो मैं सुनना चाह रहा हूँ ना वो वाला आंसर नहीं आया, किसी को पता ही नहीं होगा। और कोई मेहनत नहीं करते, बात तो सही है, बात तो सच है, मगर बात है रसवाई की। ओके, पहले ज़माने में ना सीए में होता था एक मसला, आज भी नेपाल में होता है, तो मैं मीम नहीं बता रहा, नेपाल में आज भी जो है ये मसले पाए जाते हैं, मतलब सीए वाले कराते हैं ना सीए नेपाल में। होता क्या था, एक पॉलिसी थी कि जैसे हम कहते थे बैड लैब्स कहते थे, अपनी क्या कहते हैं, अगर आपने 3 पेपर दिए ना तो तीनों पास करना लाजमी है, एक में फेल तो सब में फेल, ये पॉलिसी थी पहले। मेरे बड़े भाई क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और बचपन से ही मैं उनको देखता था सीए करते हुए आते। तो जब उनके साथ मल्टीपल टाइम ऐसा हुआ है कि 4 पेपर दिए, 5 पेपर दिए, और सब में कहा कि मैं मेहनत करके पास करूँगा, एक ही में फेल हो गया ना गलती से, सारे फेल, सारे दोबारा देने पड़ते थे। तो इस वजह से ड्यूरेशन ज़्यादा लगता था लोगों को, ठीक है, एक रीज़न ये। दूसरा रीज़न ये कि वो मेहनती नहीं थे, वो मेहनती थे, लेकिन मसला ये है कि उनके पास इतनी आसाइश नहीं थी जितनी हमारे पास है। मतलब उस वक्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाना आना, ठीक है, हर किसी के पास अपनी गाड़ी अपनी बाइक नहीं हुआ करती थी, फिजिकल क्लास हुआ करती थी सिर्फ, यानी कि यू हैव टू कम एनी हाउ, आप बीमार हो, आपके घर में इंतकाल हो गया, आप परेशान हो, आप कुछ हो, आपको फिजिकल क्लास में ही आना है, कोई रिकॉर्डेड वर्जन, कोई ऑनलाइन अवेलेबिलिटी नहीं है। अब तो क्या है, अब तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान भर में लोग मुझसे बैठे, सुने ज़रा बताओ कि कौन कौन से शहरों से आए हो ऑनलाइन वाले हज़रात? कराची के तो बहुत सारे सुस्त लोग होंगे जो कि अपने नरम बिस्तर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वो सीए करना चाहते हैं, ओरिएंटेशन देने तो आते नहीं। कश्मीर, इस्लामाबाद, ठीक है, कोयटा, सखर, देखो पूरा पाकिस्तान आ गया। तो अब क्या आसाइश है कि मैं बात कर रहा हूँ कराची से और सुनाई दे रहा है पूरे शहर को, पूरे मुल्क को, ऐसा ही है। पहले ज़माने में नहीं होता था, लाहौर के टीचर अलग, इस्लामाबाद के अलग, हर सिटी के अलग। कुछ बच्चे ट्रैवल करके आ जाते दूसरे शहर पढ़ने के लिए, और आपने फिजिकली पढ़ना है, ऑनलाइन का ज़माना ही नहीं था। तो एक क्लास में से कोई तो अगली क्लास के लिए फिर भागो, दोस्त से पीछे पढ़ो, मुझे ज़रा पढ़ा दो, एक हेक्टिक प्रोसेस हुआ करता था। लेकिन अब क्या है, अब तो मैं यहाँ से बात करता हूँ, वो बच्चे क्लास में सरगोदा से, शिकारपुर से, हाँ बस ठीक है, डाड़गाने से, ठीक है समझ गया। तो अब तो मैं यहाँ से बात करता हूँ, कोई बच्चे क्लास में आते हैं, कभी नहीं आते, घर पे बैठ के ऑनलाइन लेते हैं, जूम पे मुझसे कनेक्टेड रहते हैं। फिर कुछ सुस्त लोग ऐसे भी हैं जो कि आराम से सो के उठते हैं, जब रिकॉर्ड लेक्चर आता है तो वो मुझे खुद प्ले करते हैं और मुझे खुद चुप करा देते हैं, पॉज कर देते हैं। तो अब तो इतनी सहूलत हो गई है। तो वन ऑफ द मेन रीज़न कि जल्दी से ये हो रहा है यही है। मेरी उम्र क्या लगती है आपको, कितना बड़ा होऊंगा, हैं क्या लगता है? हाँ 26, अच्छा, और 24 और 25, अच्छा, और ठीक है, इतनी है, हाँ लगभग 25 साल का ही हूँ, ठीक है, अभी 26 अगले साल होगा, मतलब आखिर में। तो देखो बाल भी अल्हम्दुलिल्लाह देखो सलामत है, काले बाल हैं, मेहंदी नहीं लगाई हुई, ठीक है, सफ़ेद इतने ज़्यादा नहीं हुआ है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि गंजा भी नहीं हूँ, ठीक है, सेट है ना, मतलब हाथ पाँव भी सलामत हैं, बोल भी रहा हूँ, और 25 साल का। तो सीए मेरा होने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ एक पेपर गालिबन रह गया, वो भी हो जाएगा। तो इंसानों से ही होता है, इसी उम्र में होता है, इस बात पे यकीन आ गया। और लॉन्ग ड्यूरेशन पहले क्यों लगा करता रहा, अब क्यों नहीं लगता। अब तो ऐसे लोग भी जो कि 3.5 साल में सीए कर लेते हैं, 4 साल में सीए करते हैं, 18 साल में आते हैं, 21 साल की उम्र में क्वालिफाइड, ऐसे भी हैं,
24 साल के अंदर अंदर सी क्वालिफाई होने वालों की तस्वीरों में तुम्हें भी दिखाऊंगा, देखना। तो डिफ़िकल्टी वाला जो परसेप्शन था वो तो हमने एलिमिनेट कर लिया। एक्सपेंसिव है या नहीं है, इसका फैसला हम करने जा रहे थे ना। आ जाओ। पहले लेवल में जो तुम्हारी फ़ीस लगती है ना, इनरोलमेंट फ़ीस आती है, आई कैप में एडमिशन होता है, मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा ब्रेकअप में, आज मैं तुम्हें कोई अकाउंटिंग नहीं पढ़ा रहा इसकी। टोटल पहले लेवल पे खर्चा लगभग 1,38,600, जिसमें इंस्टीट्यूट का खर्चा पानी भी, यानी कि ट्यूशन फीस, और आई कैप की फ़ीस भी। कितना? 1,38,600। कैफ में आ जाओ, कितना हो गया? 2,20,700, यानी कि आई कैप की एग्जाम फीस और एनुअल सब्सक्रिप्शन फ़ीस, यहाँ की फ़ीस, ठीक है। टोटल कैफ, एक साल की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा पीआरसी और पूरा कैफ लेवल। तो पूरा पीआरसी का पूरा कैफ कितने में होगा? 3.5 लाख, 3 लाख। ये भी वो जो पूरी फीस पे करता हुआ आ रहा है। अभी तो स्कॉलरशिप भी है, डिस्काउंट भी है, कुछ रीज़नेबल, कुछ दरमियान का रास्ता भी है, तो ये तो और कम हो जाएगी। अब लगाओ ज़रा, वो मेडिकल वाले काम गए 7 लाख रुपए पर साल हैं। 7 लाख में पूरा तुम्हारा सी हो जाएगा। अब बताओ, एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू अदर डिग्री। मेडिकल को भी छोड़ो, बोलेंगे मेडिकल के पीछे पकड़ लिया। ज़रा बताओ, ये तुम अगर जाते हो IBA में BBA करने के लिए तो कैसे हो, खैरियत से हो? ज़रा बताओ हाल क्या मांगते हो तुमसे वो? पहले सेमेस्टर के 6 लाख, उसमें क्या क्या देते हैं? घर पर भी दे रहे रहने के लिए, घर पर भी दे रहे रहने के लिए दे रहे हैं? अच्छा ठीक, और क्या दे रहे हैं? अच्छा, 6 लाख में पाल नहीं रहे, मतलब हमसे पढ़ा ही रहे हैं। देखो यार, मतलब 6 लाख रुपए 6 महीने की, उसमें भी सिर्फ पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हाँ अच्छा 7 लाख रुपए में कह रहे हैं हॉस्टल ही मिल जाएगा, लेकिन बहरहाल हमको हॉस्टल नहीं दे रहे भाई, सीधी बात है। हम तो आपको PRC और कैफ करा रहे हैं। अरसलान अब्दुल्ला नहीं आया? अब्दुल्ला मुर्जा, अब्दुल्ला से ज़रा पता करो कहाँ है, ठीक है। चलो, तो एक्सपेंसिव है या नहीं है, अब तुम फैसला करो, जल्दी बताओ। नहीं है, नॉट मच, ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है। चलो, हाई सैलरी, हाँ हाई सैलरी तो है। कैसे है हाई सैलरी? कितनी सैलरी होगी औसतन अंदाज़न? एक बंदा ज़रा मुझे बता दे कि अगर एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो उसको कितने पैसे मिल रहे होंगे विद इन पाकिस्तान? 2-2.5 लाख रुपए। अच्छा, और 1.5 लाख रुपए। और अब इसमें भी डिपेंड करता है कि आप आर्टिकल्स के बाद अपनी जहाँ से ट्रेनिंग कर रहे हो, फर्म में ही रुक रहे हो, तो वो स्टार्ट में 1.5 2 लाख, 2 लाख, 180 170 देती है। फिर अगले साल मैनेजर से फिर डायरेक्टर, फिर सीनियर मैनेजर, बस सीनियर मैनेजर से फिर डायरेक्टर, वो एक अलग है। इंडस्ट्री में जाओगे तो फिर वो डायरेक्ट आपको अच्छे पैसे दे देती है। क्वालिफाई किया तो 2 लाख, 2.5 लाख, 3.5 लाख, एज गुड एज 4 लाख के भी पैकेज आ रहे होते हैं। मैं मतलब कुछ झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सर्च कर लो जाके, ठीक है। ये पाकिस्तान की बात बता रहा हूँ, पाकिस्तान में बड़ी कम सैलरी है। बोलोगे यही कम है, ज़्यादा क्या होती है? ज़्यादा एज मच एज, जैसे मेरे अभी कुछ रिसेंट मेरे दोस्त भी तो हैं, मेरा तो थोड़ा सी लेट हुआ है फिर भी तुम लोगों के सामने होना, लेकिन कुछ का मुझसे भी जल्दी हुआ। तो जिन दोस्तों का मेरे CA जल्दी हो गया तो वो चले गए जॉब करने बाहर, कुछ कतर में है, कुछ ओमान में है, कुछ जनाब UK में है। और मैं मतलब कोई एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, जाते हैं लोग भाई, काम के लिए जाते हैं, ठीक है। और कुछ यहीं पर हैं, तो उनसे पता चलता है कि औसतन पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करके 10 से 12 लाख रुपए पर महीना निकाले होते हैं। सऊदीया में 15,000 रियाल बहुत कॉमन है। कोई अगर सऊदी में रहता हो तुम लोग तो पूछ लेना, वेरीफाई कर लेना। 15,000 16,000 रियाल, फिर एक साल बाद 17-18,000 रियाल पे भी चल रहा होता है। कन्वर्ट कर लो, कन्वर्जन कर लेना रियाल से, पता चल जाएगा। तो पैसा तो अच्छा मिलता है। अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। खोना क्या है? अपनी आवारागर्दी, उसको कम करना पड़ेगा, अपनी आसाइशों को कम करना पड़ेगा, अपने नरम बिस्तर को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। कुछ पाने के लिए तुम्हें कुछ खोना पड़ेगा। जो साइड लाइन में तुम्हारी चीज़ें चल रही है ना, उसको भी कम करना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग अपनी ज़िंदगी एंजॉय करना छोड़ दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं फर्म में काम करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे पढ़ाता हूँ 2 सब्जेक्ट, बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ। इसके अलावा शादी भी हो गई है, तो घर पे भी थोड़ा सा चेहरा दिखाना होता जाके, वो भी दिखाता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ ना ज़िंदगी की मस्ती नहीं रुकी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं PS5 खेलता हूँ और गेमिंग का मुझे शौक है, चूँकि बचपन में वो अम्मी ने बाहर खेलने नहीं दिया, तो मैंने घर पे ही गेमिंग सारी करी है। तो आज भी घर पे गेमिंग करता हूँ, PS5 खेलता हूँ, मतलब हर वीकेंड में 1-2 घंटे निकाल के। दोस्तों के साथ बैठता भी हूँ बाहर, तो बचपन के दोस्त है तो मंथ में बैठ गया, वीक्स में बैठ गया। लेकिन इसके साथ साथ अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करके चल रहा हूँ कि मेरी फर्म की प्रोफेशनल ड्यूटीज़ भी पूरी हो, मेरी यहाँ की कमिटमेंट्स भी पूरी हो, मुझे घर पे भी टाइम देना हो, और मेरी ज़िंदगी की मस्ती भी नहीं रुके, बैलेंस करके चलना है। जब मैं पहली मरतबा CA के अंदर आने की सोची ना, तो मैं अपने भाई भाभी के साथ यहाँ पर आया और मेरी मुलाकात हुई सर अहमद से। सर अहमद को जानते ही होंगे, प्रिंसिपल ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, मेरे बड़े मोहतरम उस्ताद। उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुम्हें कोई कहता है ना कि CA में आने के बाद तुम्हारी जो सोशल लाइफ है वो ख़त्म हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, नहीं रुकती। और वैसा ही हुआ।
ज़िंदगी की मस्ती चलती रही। हाँ, जब पेपर आते हैं करीब तो पढ़ना पड़ेगा, साइड लाइन करना पड़ेगा, फिर 10-10 घंटे ही पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों को, रिश्तेदारों को, शादियों को थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा, वो तुम लोगों को करना पड़ेगा। लेकिन अदर देन दैट ऐसा नहीं कि आप अपने कमरे के होके रह जाओगे, आप शादियों में नहीं जाओगे, आप सोशली गायब हो जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर है मेरी बात? हाई सैलरी की बात भी हो गई। हाईएस्ट पेइंग जॉब अगर गूगल पे सर्च करो जाके तो तुम्हें कुछ इस तरह का दिखेगा, उसमें एक गरीब सा चार्टर्ड अकाउंटेंट भी तुम्हें सामने नजर आएगा। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कहा ना जनाब कि सीएस ऐसे भी हैं जो कि 24 साल से कम की उम्र में सीए क्वालिफाई कर लेते हैं। ठीक है, मैं खड़े खड़े लग गया हूँ, आई होप मैं घूम सकता हूँ यहाँ पे। तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जनाब कि जो सीए कर लेते हैं 24 साल से कम की उम्र में। ये मेरे कुछ दोस्त यार और तकरीबन ज़्यादातर मेरे बैचमेट्स हैं। वली मोहम्मद माई बैचमेट, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, डन हिज आर्टिकल्स फ्रॉम PwC। उसाल मदर सेम, अवेस मेमन भी सेम। ये GSK में होता है आजकल। ठीक है, GSK का नाम सुना है ना कंपनी का, GSK में होता है। राना हमजा नूर, आई मेट हिम यस्टरडे, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसने एडिट से ही पढ़ा है अपने सब्जेक्ट्स को। और यस्टरडे आई मेट हिम एंड सेड भाई किधर है आजकल? तो कहता है मैं जा रहा हूँ। मतलब कहाँ जा रहा है? कह रहे जॉब हो गई। मतलब कहाँ? कह रहे डेलॉयट आइलैंड, डबलिन जा रहा है। इंसान ही है ना मेरी तरह का, दिखता है ना, मतलब यंग ही है ना, तो क्वालिफाई भी हो गया ना टाइम पे। और कहाँ जा रहा है? जहाज़ पकड़ के डबलिन। ठीक है, डेलॉयट आइलैंड। ठीक है, डेलॉयट क्या है? फर्म है, आइलैंड क्या है? मुल्क है, वहाँ जा रहा है। अच्छे पैसे बनाएगा इंशाल्लाह जाके। ठीक है, हसील क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट आर फैकल्टी मेंबर फॉर टैक्सेशन कैफ 2। आपका सामना इनसे होगा जल्द। हसनैन रज़ा लास्ट बैच में मेरे साथ कमज़ोरा पढ़ाया, इस बैच में हसीब के साथ टैक्स पढ़ा रहा है। ये भी फर्म में होता है, ये PwC में होता है और आजकल सेकॉन्डमेंट पर है। सेकॉन्डमेंट मतलब फर्म की तरफ से ही दूसरे मुल्क का काम कर रहा है और गालिबन नेदरलैंड्स था या फिनलैंड था, हाँ फिनलैंड की सेकॉन्डमेंट कर रहा है, तो वहाँ के लिए यहाँ से बैठ के काम कर रहा है। तो ये तो मुझसे भी छोटा है हसनैन, मतलब लाइक अगर मैं 25 का हूँ तो ये होगा 22-23 साल के होंगे। तो क्वालिफाइड भी हैं, टीचिंग भी कर रहे हैं, फर्म में काम भी कर रहे हैं और इंसान ही है ना। तो ऐसा ही है ना, हो जाता है ना। ये तो बहुत चंद नाम दिए मैंने, बहुत चंद। ये वो हैं जो मेरे बैचमेट्स और मैंने तस्वीर डाल दी जिनको मैं जानता हूँ। देयर आर मैनी, देयर आर काउंटलेस। मतलब अगर मोटिवेट होने के लिए घर से बाहर निकलोगे तो मोटिवेशन देने वाले भी बहुत हैं और डिमोटिवेट करने वाले भी बहुत हैं। बात समझा रही है? चलो, वन ऑफ द जो जैसे मैं कहता हूँ कि एक सी की आपकी वो है सौगात है, वो ये है कि हर किसी को वेलकम करती है, बोलती है आ जाओ एक बार आओ तो सही। ठीक है, यानी कि अगर तुम्हें डॉक्टर बनना है तो क्या तुम इंटर कॉमर्स करके किसी भी MBBS की यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकते हो? नहीं। क्या इंजीनियरिंग करने के बाद मेडिकल में जा सकते हो? नहीं। क्या MD कैट करने के बाद ECAT के बगैर तुम किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जा सकते हो? नहीं। CA कहता है जनाब मैं हूँ धोखे दिलों का सहारा, कोई मसला नहीं है। अगर आपका MD कैट का टेस्ट फेल हो गया है कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपका ECAT फेल हो गया है कोई मसला नहीं है, आप BCAT नहीं कर सके कोई बात नहीं है। अगर आप ज़िंदगी के साथ नॉन सीरियस थे और आपने कहा कि मेरी तो शादी हो जाएगी तो मैं आर्ट्स ही सीख लेती हूँ, ह्यूमैनिटीज़ में चली जाती हूँ, लेकिन आपका करियर फोकस बंदी बन गई हो तो आपको CA में आने का दिल चाह रहा है, तो आप भी आ जाओ। हर ग्रुप को वेलकम करता है, बोलता है आ जाओ वेलकम, आओ CA में। तो CA में आने के लिए कोई प्री रिक्विजिट नहीं है सच, यानी कि आपने इंजीनियरिंग पढ़ी हो, मेडिकल पढ़ा हो, कॉमर्स में कॉमर्स ही पढ़ी हो और फला सब्जेक्ट पढ़ा हो और ये वाला सब्जेक्ट लिया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। EDC कर लिया है आ जाओ, BCom कर लिया है आ जाओ, BBA कर लिया है आ जाओ, दाखिले बंद नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, बोलते हैं आ जाओ एक बार फिर बात करेंगे। ठीक है, HEC के लिए क्या एलिजिबिलिटी है? HSC के लिए मतलब कि जो इंटर से बच्चे आ रहे हैं राजाओं के 60% से ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, और PRC के पेपर में कब एग्जामेशन मिलेगी इसके बारे में मैं इतनी बात नहीं करना चाह रहा कि इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एग्जाम करवाना है, इकोनॉमिक्स एग्जाम करवाना है, वो वही लेवल्स के होते हैं ना थोड़े से थोड़े पढ़े लिखे बच्चे, वो समझते हैं कि हमने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग अगर पढ़ ली है ना वहाँ पे तो ICAP हमें एग्जामेशन दे रहा हम ले लेते हैं। इकोनॉमिक्स की एग्जामेशन मिल रही है ले लेते हैं, इकोनॉमिक्स की ले लो, लेकिन अल्लाह के वास्ते अकाउंटिंग ही मत लेना। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि अकाउंटिंग एग्जामेशन मत लेना? इसलिए नहीं बोला कि तुम फीस जमा कराओगे और यहाँ से पढ़ोगे, ठीक है, गालिबन मुझसे या किसी से। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब CA की अकाउंटिंग का पहला पर्चा तुम स्किप करके यूँ जंप वहाँ के आगे आ जाओगे ना, तो फिर आगे बैठा हुआ बड़ा शेर शैतान बैठा हुआ है FAR1 के नाम पे, वो तुम्हें आगे जाना ही नहीं देगा। FAR1 पास नहीं करोगे तो अकाउंटिंग में दूसरा पेपर पास नहीं कर सकोगे और वहीं फंस जाओगे। तो ICAP के एनालिसिस के मुताबिक जिन लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की एग्जामेशन ली हुई थी ना, FAR1 के पेपर में आके लुढ़क जाता है। क्योंकि जो यार तुम A लेवल्स में इंटर में पढ़ के आ रहे हो अकाउंटिंग में, कोई अकाउंटिंग ही मैंने पढ़ाई है अकाउंटिंग इंटर की,
मैंने अपने टीचिंग प्रोफेशन का आगाज़ ना ट्यूशन सेंटर से किया था जो अपने घर में खोला हुआ था मैंने। कोई अकाउंटिंग है वो, कुछ भी नहीं है। और 19 साल की उम्र में मैंने कोई वर्कशॉप करवाई थी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कॉमर्स की, और आज भी मेरे चैनल पे जो है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने बच्चों के लिए लेक्चर डाले हैं। तो मैं पढ़ाया करता था, मुझे पता है कि कुछ भी नहीं है। बताओ कुछ है अकाउंटिंग में इंटर की ए लेवल से? कुछ भी नहीं है। लेकिन सीए की अकाउंटिंग में बहुत कुछ है। तो तुम्हें अगर सीए पास करना है, सीए करना है, तो अकाउंटिंग भी ये वाली पढ़नी पड़ेगी लाजमी। भले फीस ना दो, भले नॉमिनल पे कर दो, कुछ भी रास्ते 10 निकाल लेंगे, नहीं बोला पूरी फीस पे करो, लेकिन इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग लाजमी पढ़ लेना। एग्जामिशन ले लो लेकिन पढ़ लेना, पेपर ना दो लेकिन पढ़ लेना, ताकि FAR उनमें सहूलत हो जाए। अभी दे रहा हूँ तुम लोगों को नसीहत, बाद में दुआएं दोगे, ठीक है? वरना बोलोगे को गाइड करने वाला नहीं था। बहरहाल ए लेवल्स वालों के लिए भी एलिजिबिलिटी है कि जनाब कि उनके कोई 3 पास ग्रेड्स हों और इतने इतने कम से कम 2 बीज होना चाहिए, और अगर एग्जामिशन चाहिए तो 70% आपका सिलेबस आउटलाइन जो है वो ICAP के सिलेबस से मैच कर रही हो। ADP एसोसिएट डिग्री इन प्रोग्राम्स, ADC होता है, ADA होता है, उसके लिए एलिजिबिलिटी। ओके, बात चली थी आर्टिकलशिप की कि हमें करनी है आर्टिकलशिप। और आर्टिकलशिप के लिए जो बात चली थी वो ये चली थी कि आपने जो अपने कैफ़ करना है, तो कैफ़ करने के बाद आपका जो 3.5 साल का अरसा है वो आपने गुजारना है किसमें? किसी या तो ऑडिट फर्म में या तो किसी इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री को कहते हैं प्यार से ट्रेनिंग आउटसाइड प्रैक्टिस। अगर आप डिसाइड कर लेते हो कि आपको अपना जो ज़िंदगी का ये वाला अरसा है वो गुजारना है जनाब किसी ऑडिट फर्म में, तो 4 मशहूर ज़माना ऑडिट फर्म है जिसमें लोग चाहते हैं, जिसको हम बिग 4 के नाम से टिपिकली जाना जाता है। कह रहे जनाब हमें इस फर्म से आर्टिकल्स करनी है, ठीक है? हर बंदा यही कहता है। तो उसमें आती है PwC, KPMG, डेलोइट और EY। डेलोइट अब जा चुकी है पाकिस्तान से, लेकिन बहरहाल यूसुफ आदिल के नाम से जानी जाती है। 5 फिर BDO आती है और फिर सोन आती रहती हैं। मैं कहाँ होता हूँ? मैं KPMG में होता हूँ, ठीक है? हसनैन और रसीद कहाँ होते हैं? PwC में होते हैं। और जो ज़्यादा क्वालिफाइड थे उसमें आधे PwC के थे, आधे KPMG के थे, इवन EY डेलोइट का भी कोई नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी फर्म में भी इंडक्शन हो ही जाती है और CA भी हो ही जाता है। अच्छा, अगर कोई चाहता है कि मैं फर्म से प्रैक्टिस ना करूं और इंडस्ट्री में जाके प्रैक्टिस करूं, तो क्या फ़र्क है? फर्म में ये होता है कि जब आप जाते हो तो आप एज एन ऑडिटर जाते हो, ऐसा ही है, एज एन ऑडिटर जाते हो। और एज एन ऑडिटर जाने के बाद आप करते हो आर्टिकलशिप। आर्टिकलशिप में आप ऑडिटर बन जाते हो और आपके पास मुख्तलिफ क्लाइंट्स होते हैं, जैसे हम कहते हैं ऑडिट क्लाइंट्स। ऑडिट क्लाइंट्स आते हैं और ऑडिट क्लाइंट्स आने के बाद आप उसमें कंपनी में जाकर उनका ऑडिट करते हो, ठीक है? यानी कि आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का भी ऑडिट करोगे, आप शुगर सेक्टर का भी ऑडिट कर लोगे, और आप बैंकिंग सेक्टर का भी ऑडिट कर लोगे। आप हर सेक्टर का ना क्या करते हो? ऑडिट करते हो। लेकिन अगर आप इंडस्ट्री में जाते हो तो फिर आप उसका एक ड्रॉबैक, वन ऑफ द मैं कह सकता हूँ कि ये होगा कि आप फिर उस स्पेसिफिक इंडस्ट्री के योग्य रह जाओगे। यानी कि अगर कोई बंदा लेट से आर्टिकल्स करता है HBL से, तो फिर वो बैंक का ही हो जाएगा ज़िंदगी भर, बैंक में ही रहेगा। कोई बंदा करता है यूनिलीवर से, तो फिर यूनिलीवर में ही रोटेट होता रहेगा उनके डिपार्टमेंट्स में, ऐसा ही है। तो ये फ़र्क है इंडस्ट्री के आर्टिकल्स में और फर्म के आर्टिकल्स में। क्या मेरी बात समझ आ रही है? क्या क्लियर है? तो आपके ऊपर होता है कि जनाब आपने फर्म से आर्टिकल्स करनी है या इंडस्ट्री से। मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा फर्म से कर लो, अच्छी बात है, अच्छी फर्म मिल रही तो। नहीं मिल रहा तो कुछ समझ नहीं आ रहा तो फिर इंडस्ट्री चले जाओ। तो इट्स अप टू यू, इट्स योर चॉइस, ठीक है जी? तो क्या यहाँ तक क्लियर है? सर अजम्पशन वाला पार्ट क्लियर नहीं हुआ। अजम्पशन वाला कौन सा पार्ट था? हाँ, मैंने कोई बात की अजम्पशन की? नहीं ना? सारा खान, चलो। ट्रेनिंग आउटसाइड प्रैक्टिस, ये कुछ बड़ी इंडस्ट्रीज है जो कि ट्रेनिंग करवाती हैं। PTCL है, यूनिलीवर है, PSO है, मिज़ान, UBL, NBP एंड सो ऑन, बहुत सारी जो है न्यूमरस। ICAP की वेबसाइट पर जाओगे तो दिख जाएगा आपको, ठीक है? ओके, CA अक्रॉस द ग्लोब, जनाब मैं बता चुका हूँ ज़बानी कलामी कि बहुत सारे जो CA करने वाले लोग हैं वो चले आते हैं विदेश में अपना करियर बनाने के लिए, और वो बस परसेंटेज यहाँ पे दी हुई है कि मिडिल ईस्ट में इतने हैं, गल्फ कंट्री में इतने हैं, ऑस्ट्रेलिया में इतने हैं, दूसरे ममालिक में इतने हैं। तो बड़ी हाई डिमांड चल रही है, जल्दी जल्दी कर लो। बाहर तो तुम कुछ सबको ही जाना होगा, है पाकिस्तान से ज़िंदा भागने का मूड है ना, ऐसा ही है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि यार पाकिस्तान से ना बाहर जा रहा है, पाकिस्तान में नहीं रहना? एक नहीं बता दो, बाकी बता दो। 2, ठीक है, बस 2 लोग, बाकी सबको दिल पाकिस्तान। 3, ठीक है, अच्छा, और हाँ, बाकी सारे पाकिस्तान में रहोगे? चलो, इंक्लूडिंग मी। होता है भाई, कुछ लोग नहीं जाते पाकिस्तान से बाहर, मेरे जैसे, जिनके वालिदैन जो है ना वो होते हैं कि हमें पाकिस्तान में रहना, तुमने जाना तो जाओ, तो फिर हम जो है यहीं रुक जाते हैं। तो मेरे जैसे भी जो है ना होंगे। एग्जाम्शन फॉर
ए लेवल, अच्छा वो अजम्पशन नहीं है, एग्जाम्पशन की बात कर रहा था। प्लीज़ एक्सप्लेन अगेन। अब्दुल मन्नान, इंशाल्लाह जो है ना वो आप फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए एडमिन से गाइडेंस ले लें, वो आपको गाइड कर देंगे, ठीक है। ओके, चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्यों, इतनी बातें मैंने बता दी हैं, अब मैं क्या दोबारा स्लाइड को पढ़ूँ हैं, क्यों क्यों बनना है तुम्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट, इतनी सारी बातें हमने कर ली हैं, तो इसका जवाब भी तुम्हें मिल गया होगा। अच्छी सैलरी है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, जल्दी क्वालिफाई हो जाओगे, बाहर जाओगे, बहुत सारे पैसे कमाओगे, बाहर नहीं जाओगे यहीं रहोगे, और अपने उन दोस्तों से बहुत ज़्यादा काबिल फील करोगे अपने आप को कि जो बेचारे सी ना कर सके या सी नहीं कर रहे हैं, ऐसा ही है। प्रेस्टिजियस प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, थ्योरी भी पढ़ाते हैं, प्रैक्टिस भी कराते हैं, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, यानी कि अगर कोई डॉक्टर बंदा यहाँ से कर लेता है, चलो भाई डॉक्टर का पीछा फिर पकड़ लिया, अगर कोई बंदा यहाँ से डॉक्टरी करता है और मेडिकल पास कर लेता है, तो ज़रा मुझे ये बताओ कि यहाँ से डॉक्टर बनने के बाद अगर तुम जाते हो यूके में, यूएस में, तो क्या तुम्हें बोलेंगे अरे भाई पाकिस्तान का डॉक्टर आया, इसके लिए ना खड़े होकर थोड़ा ताली हो जाता है, क्या वो तुम्हें ऐसे ही कबूल कर लेंगे हैं, या बोलेंगे नहीं भाई नहीं, आपको दोबारा जो है ना वो कुछ ना कुछ तो पढ़ना ही पड़ेगा, ऐसा होगा। तो किसी भी मुल्क में जाके ऐसा हो सकता है नहीं, लेकिन जब पाकिस्तान का सीए आता है ना, वो बोलेंगे हाँ भाई लेकर आओ पाकिस्तान के सीए को, ठीक है। तो पाकिस्तान का सीए एज इट इज़ अपनी हालत में, अपनी शक्ल में काबिल कबूल हो रहा है, ठीक है जी। अच्छा जी, स्पेशलाइज फील्ड क्या है, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, फाइनेंस, टैक्सेशन। अगर किसी को टैक्स का बहुत शौक है, ठीक है, तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी करे, टैक्स के अंदर आर्टिकल्स करे टैक्स फॉर्म में, या किसी अच्छी फॉर्म में टैक्स डिपार्टमेंट में आर्टिकल्स करे, टैक्स में अपना करियर बना ले, टैक्स फॉर्म खोल ले, देयर आर मैनी, बहुत सारे लोग हैं ऐसे। ऑडिट, फाइनेंस, अकाउंटिंग ये सब पढ़ाया जाता है। लीडरशिप पोजीशन होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की टॉप लीडरशिप पोजीशन देख लो, इंशाल्लाह तुम्हें ज़्यादा जगह पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नज़र आ रहे होंगे। सर पीआरसी क्लास कब से स्टार्ट होंगी? अभी तो गांव बसने दो, अभी तो हम गांव की जो है ना वो इमारतें खड़ी कर रहे हैं, फिर हम जो है ना वो इसमें खाने पीने का बंदोबस्त भी करेंगे, खाने पीने के बंदोबस्त के बाद क्लासेस भी लगाएंगे, टेंशन नहीं लो, बताता हूँ, टेंशन निस्ता, ठीक है। ओके, कहता है जनाब कौन कौन सी ऐसी अकाउंटेंसी बॉडीज़ हैं जो कि आईकैप को रिकॉग्नाइज करती हैं। किसी का शौक है ICW करना है, CA कर लो, 2 पेपर देने पड़ेंगे ICW के, वरना ICW करने जाओगे तो शुरू से पढ़ना पड़ता, लेकिन वो बोलते हैं नहीं, CA वाले को हम काबिल कबूल है हमारे लिए, 2 पेपर दे देना। सेम केस फॉर सेमा और CPA वगैरह करना हो आपने, तो मतलब जो भी आपने क्वालिफिकेशन लेनी है तो आप ले सकते हो, 1-2 पेपर पास करके। CA को अच्छी खासी एग्जामिशन है इसका मतलब। ओके, बहुत सारे लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो कि मेरी तरह कोई मुनासिब से रीज़नेबल घराने से आते हैं, और जिनके पास इतने शायद वसाइल ना हो कि वो CA कर सकें अच्छे से, ऐसा ही है, बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे। तो उनके लिए आईकैप की तरफ से 3 प्रोग्राम्स हैं। आईकैप क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान। अब ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान क्या है? जैसे आप लोग इंटर में पेपर देते थे, तो पेपर कौन लेता था? बोर्ड। मैट्रिक में देते थे, पेपर कौन लेता था? मैट्रिक, बोर्ड। वैसे ही यहाँ पे जब आप पेपर दे रहे हो तो आपका जो बोर्ड है ना वो आईकैप है, यानी कि हम पेपर नहीं देते, हम पास नहीं करते, हम नंबर नहीं देते। यूनिवर्सिटी में ना कि प्रोफेसर को बोलो सर आपकी शर्ट बड़ी अच्छी लग रही है आज, तो आप पास होगे। यहाँ ऐसा चक्कर नहीं है, ठीक है, यहाँ ऐसा कोई चक्कर नहीं है, यहाँ कोई मस्के नहीं चलते। मस्के लगाना है आपको आईकैप में और पेपर के अंदर लगाना है, अच्छा पेपर करना है ताकि पास कर दें। बात समझ रही है? यहाँ तक क्लियर हुए? अच्छा, तो आईकैप ने जनाब कोई ये 3 प्रोग्राम्स निकाले ना। एक का नाम है ईदी CA टैलेंट प्रोग्राम। अब ईदी का मतलब ये नहीं कि सदका, ज़कात, खैरात के पैसे जो है ना जमा करके वो आपको जनाब CA करवा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ईदी CA टैलेंट जो है ना एक नाम रखा हुआ है क्योंकि ये ईदी वालों की तरफ से जो है वो एक कोलैबोरेशन है टूवर्ड्स द सोसाइटी, कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द सोसाइटी। स्टूडेंट इंडाउमेंट फंड, स्टूडेंट फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोग्राम, ये भी आईकैप के हैं। अब इस स्पेसिफिक प्रोग्राम में होता क्या है, क्यों होता है, कुछ बच्चों को क्या माहाना वजीफ़ा भी मिलता है? हाँ, कुछ में मिलता है। और इसमें क्या बच्चों की पेपर की फ़ीस माफ़ हो जाती है? ट्यूशन फ़ीस हाँ हो सकती है। क्या इसमें जो है बच्चों को आईकैप की फ़ीस भी नहीं देनी पड़ती? हाँ, टू सम एक्सटेंट नहीं देनी पड़ती। तो ये कैसे होता है भैया? इतना सब कुछ आपने बताया तो ये बता दें। तो ईदी CA टैलेंट प्रोग्राम के बारे में कुछ बातें लिखी हुई हैं कि ये टॉप 20 पोजीशन होल्डर जो होते हैं उनको मिलता है। तो मेरे जैसे बच्चे क्या करें जिनकी पोजीशन कभी ज़िंदगी में नहीं आई स्कूल के अलावा, तो उनके लिए भी दूसरे रास्ते होंगे। और कह रहा है कि परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए और पाकिस्तान के, आज़ाद कश्मीर के या गिलगित बल्तिस्तान के, ठीक है। कश्मीर और गिलगित तो अलग क्यों किया हुआ है? थोड़ी सी जोग्राफी आती है ना तुम लोगों को, क्योंकि वो पाकिस्तान के हिस्से काउंट नहीं होते। अगर हम बोल देते कि जनाब सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए, तो वो कहते यार हम क्या करें, मर जाएं,
तो उनको भी हमने काउंट कर लिया कि यार आप भी पाकिस्तानी हो। अच्छा, यानी कि कोई अमेरिका और कनाडा से आए हुए बच्चे अगर बोलें कि हमें EDCA टैलेंट स्कॉलरशिप चाहिए तो उनको मिलेगी? नहीं मिलेगी। फुल स्कॉलरशिप मिलती है, इसमें कोई इनरोलमेंट फ़ीस नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई ट्यूशन फ़ीस नहीं है। और पार्शियल स्कॉलरशिप भी होती है, उसकी डिटेल्स वगैरह सब आपको रामीन एडमिन में होती है, काउंसलिंग डिपार्टमेंट में या काउंसलिंग डेस्क पे जो भी होगा वो आपको गाइड कर देंगे। दूसरा हमारे पास आ रहा है जनाब स्टूडेंट फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोग्राम। ये भी ऐसे ही कुछ होता है। इसके अंदर होता ये है कि RAT जो है ना, RAT कहते हैं रजिस्टर्ड अकाउंटिंग एजुकेशन ट्यूटर, जो कि आपको रजिस्टर करती है और पढ़ा रही होती है। तो इसमें सीन ये होता है कि RAT आपका नाम भेजती है और ICAP से आपको अप्रूव करवाती है। उसमें आपकी परसेंटेज 70 कम से कम होनी चाहिए, फाइनेंशियल डिजर्विंग होना चाहिए, और जो जहाँ से आप पढ़े हो कम से कम हमने आपको 50% डिस्काउंट दिया हो और हमने आपको रिकमेंड किया हो, तो ये यहाँ से आपकी रिकमेंडेशन जाती है। ठीक है। अच्छा, और क्या होता है? ये हो गया SFS, EDCA टैलेंट हो गया, SFS हो गया। और जो तीसरा हमारा रह गया था कौन सा था? बोलो। एंडाउमेंट फ़ंड। वो एंडाउमेंट फ़ंड की भी डिटेल्स आपको ICAP से मिल जाएंगी, आपको रामीन दे देगी। ओके। FAQ स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, यानी कि ये वो सवालात हैं जो हर बच्चे के मन में कहीं ना कहीं आ रहे होते हैं। CA डिग्री है, जैसे रिश्तेदारों से पूछते हो ना, भाई CA कर रहा हूँ, बेटा कौन सी यूनिवर्सिटी जाते हो? हमारा बच्चा तो KU जाता है, आप कहाँ जाते हो? तो बोलो भाई अंकल, CA जो है ना वो किसी यूनिवर्सिटी से नहीं होता, CA होता है कहाँ से? इंस्टीट्यूशन से होता है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से होता है। ये लड़के ना मुझे बड़े गमगीन लग रहे हैं, लग रहा है बात बहुत गर्मी है। तुम लोग ना मतलब एक ये भाई तो नीचे देख रहे होते हैं ऐसे करके ना, ज़्यादातर बहुत उदास है। ठीक है, ये भाई भी सीरियस बैठे हैं, ये भाई भी सीरियस बैठे हैं, ये दो भाई बोल रहे होते हैं कभी बात, और ये भाई मुझे कुछ सोच में गुम लग रहा है। क्या सोच रहे हो तुम? हैं क्यों उदास हो तुम? किसी दुखी शाम गुजरा? नहीं उदास हो, पक्की बात है? तो एनर्जी लाओ यार, अभी तुम्हें इंशाल्लाह डब्बा देंगे रिफ़्रेशमेंट का। ठीक है, तो तुम्हारी थोड़ी पेट पूजा भी हो जाएगी, आश्रय भी हो जाएंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लो। बोल के ना तुम लोगों को मेरा गला सूख गया, और मेरा गला जो है ना वो मुझसे मांग रहा है रिपेयर एंड मेंटेनेंस, तो ज़रा मैं पानी पी लूँ। ठीक है, इन मीन टाइम ज़रा मैं पता भी कर लेता हूँ कि आप लोगों की पेट पूजा का क्या बंदोबस्त है। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, चलिए दोस्तों रिज्यूम करते हैं। नए नए मेहमान भी आ रहे हैं हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता। 2 बजे की ओरिएंटेशन में, कोई मसला नहीं है, आ जाए स्वागत है। ठीक है, चलो। अच्छा, ऑनलाइन वाला तुम लोग को अगर मेरा चेहरा नज़र नहीं आ रहा तो उसमें मसला तो नहीं है ना, कोई परेशानी वरेशानी तो नहीं है? हैं, चलो। FAQs के ऊपर बात चली थी कि जनाब अगर आपसे कोई पूछे कि CA कहाँ से कर रहे हो, तो आपने बताना है कि जनाब ये इंस्टीट्यूशन करवाते हैं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं करवाती। फिर लोग कहेंगे CA तो एक सर्टिफिकेशन है। ये तो वही बात है जो मैंने ओरिएंटेशन के आगाज़ में आप लोगों से कर ली थी कि CA एक सर्टिफिकेशन है, एक डिग्री नहीं है। डिग्री के लिए फिर आपको डिग्री करनी पड़ेगी कोई, उसके लिए मैं आपको
टाइनी लिटिल स्टेप्स बता दूंगा और सिखा दूंगा। कुछ लोग बोलते हैं कि क्या 4 साल का किसी यूनिवर्सिटी में बीबी के लिए एडमिशन ले लें, तो मैं उनको रिकमेंड करूँगा वो प्राइवेट कर लें, एडीसी, एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स, और उसकी एडमिशन के लिए क्लासेस कहीं से भी ना लें। बस किसी गवर्नमेंट कॉलेज अगर कोई करा रहा है तो उधर जाके एडमिशन ले लो, फॉर्म भिजवा देना और उसके बाद पेपर दे देना साल बाद जाके। तैयारी कैसे करें? सीए में इतना कुछ पढ़ लोगे कि एडीसी के लिए तुम लोग बोलोगे ये क्या है। मुझे याद है जब मेरा बीकॉम का पेपर था, तो नॉट फ्लेक्सिंग कि मैं इतना कोई तोप इंसान, लेकिन बीकॉम की बस जब तक डेट शीट नहीं आती थी ना, जब तक पढ़ने के बारे में सोचता भी नहीं था, और ना ही किताबें ली हुई थी। किताबें तो बिल्कुल भी नहीं ली हुई थी। तो होता ये था कि बस पेपर है, अब मैं बस सुबह उठाऊँ सो के, तो हमारे ना कुछ 5-6 दोस्तों का ग्रुप था, 2-3 ख़वातीन थी और 4-5 लड़के थे। तो उस ग्रुप पे मैंने से पूछा था कौन सा पेपर है, तो खातून जो है ना वो होती हैं वही पढ़ने में तेज़, वो 2 दिन पहले पढ़ाई शुरू करती थी, मैं उस सुबह शुरू करता था। तो कह रही जनाब आज जो है वो इकनॉमिक्स का पेपर है। अच्छा, पेपर में क्या आएगा? तो वो 10 ईयर लेती थी, 10 ईयर में जितने रिपीट हो रहे थे वही पेपर में आता था। आज वही पैटर्न चल रहा है, बिस्मिल्लाह के, ठीक है। तो मुझे उन्होंने भेजे हैं स्नैप्स कि जनाब ये 10 ईयर का पेपर है, बस ये याद कर लो। तो बस मैं उसको लेके बैठता था, अच्छा ये वाली चीज़ें, ये वाली चीज़ें, ये वाली चीज़ें, ठीक है, बस स्केच बनाए, याद करी, जाके पेपर दे दिया। मैंने अपने बीकॉम के सारे पेपर ऐसे दिए हैं, सारे पेपर ऐसे दिए हैं। इकोनॉमिक्स हो, अकाउंटिंग हो, कॉस्टिंग हो, मतलब बीकॉम में कॉस्टिंग देखोगे तुम लोग बोलोगे मजाक है, ये तो कुछ भी नहीं है। सीए में इतना पढ़ लोगे तो साल में इंशाल्लाह सीए में अच्छा खासा तुम लोग पढ़ चुके होगे, तो कोई टेंशन वाली, मसले वाली, परेशानी वाली बात है ही नहीं। बात समझा रही है? तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो ईडीसी करो 2 साल का, 2 साल का ईडीसी करने के बाद फिर तुम्हें ना किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ेगा 2 साल का बीबीए के लिए, यानी कि जो आखिरी के 2 साल होंगे ना बीबीए के, वो 4 साल की डिग्री मिल जाएगी, ठीक है। इस शॉर्टकट के साथ ज़िंदगी में चलना, ठीक है। एक चीज़ तो ये हो गई। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन क्या होती है? तुम लोग तो खैर मार्कशीट वार्कशीट आ गई होगी तो कोई मसला नहीं है, रजिस्टर हो जाओगे। लेकिन वो बच्चे मेरे जैसे, जब मैंने सीए स्टार्ट किया बैक इन 2018, हाँ 6 साल हो गए, सीए नहीं हुआ, होने वाला है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। 18 के एंड पे स्टार्ट, मतलब 18 के मिड में स्टार्ट किया था और 25 के मिड में इंशाल्लाह हो जाएगा। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 7 साल, ज़्यादा नहीं लगेगा। सलामत भी हूँ, शादी भी हो चुकी है, बाल वाल भी काले हैं और पूरे हैं, ठीक है, विक नहीं लगाता, देखो असली है, ठीक है। तो एवरेज स्पेन कितना होता है? एज़ लो है 3.5 से 4 साल, एज़ हाई एज क़यामत तक का टाइम है, कर लेना, ठीक है। मेरे भाई के मेजॉरिटी ऑफ द सीए फाइनल के एग्ज़ाम्स जब पास हुए जब उनकी शादी हो गई, ठीक है। शादी से पहले सीए फाइनल में स्टक थे और वालिदैन का कहना था कि शादी कर लो, उनका इसरार था कि पहले सीए करना है, वालिदा के इसरार में भाई ने शादी कर ली, अल्लाह ने बरकत दी, मेजॉरिटी ऑफ द एग्ज़ाम शादी के बाद पास हुआ। तो खैर ये तो एक अलग टॉपिक है, मैं शादी के टॉपिक पर कोई बहस नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा था आपसे सीए के बारे में, ठीक है जी। तो एग्जामिनेशन की कोर्स फीस क्या है ये भी हमने आपको बताई थी, ओके। कब का पेपर होता है? क्यूएटी का जो टेस्ट है ना वो क्वार्टरली होता है, यानी हर 3 महीने में एक बार। वो बच्चे जो पीआरसी में आना चाहते हैं लेकिन एलिजिबल नहीं है, पीआरसी का हर 2 महीने में एक बार, कैफ का 2 मरतबा, हर मार्च के बाद 1 सितंबर आता है, और सीए फाइनल में हर जून के बाद 1 दिसंबर आता है। यानी कि कैफ के एग्ज़ाम साल में 2 मरतबा, मार्च और सितंबर, सीफैप के साल में 2 मरतबा, जून और दिसंबर। एमएससी लेवल भी सीए फाइनल जैसा ही होता है, उसका छोटा भाई है, और उसके एग्ज़ाम होते हैं आपके कहाँ, जून और दिसंबर में ही होते हैं। अच्छा, इसमें पॉइंटर भी है, मैंने अब देखा, देखो एक नई ईजाद की है मैंने बैठे बैठे। चलो ओके, ये तो हमारा हो गया था सीए के बारे में। अब बात करते हैं ARTT बिज़नेस स्कूल के बारे में। ये क्या बला है, ये क्या शय है, व्हाट इज़ ARTT? जहाँ आप बैठे हो तो सीए कराने के लिए कैसे ARTT है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ से आपको अच्छा लगे, लेकिन व्हाट इज़ सो यूनिक अबाउट अस, अब मैं थोड़ी सी आपको हमारे बारे में बात बता देता हूँ। दिस इंस्टीट्यूट वॉज फाउंडेड इन अराउंड 2012, ARTT बिज़नेस स्कूल के नाम से इसकी बुनियाद रखी गई थी, और अब तक हो चुके हैं कोई 14-15 साल गालिबन, ठीक है। इनिशियली तो कराची में पढ़ा रहे थे फिज़िकली, अब यहाँ से बैठ के जैसे वो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, सक्खर, लाड़काना, मुल्तान, सरगोदा, हर जगह मेरी आवाज़ जा रही है ना, वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बैठता हूँ तो पूरे पाकिस्तान के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। कि अचीवमेंट्स हमारी क्या हैं और कुछ अलग बातें जो आपको हमारे बारे में जाननी चाहिए वो क्या हैं। पहली चीज़ तो ये है,
कि 2023 में सर अहमद रज़ा ने इसकी बुनियाद डाली और अब तक हम कोई 12,000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ा चुके हैं जो कि क्वालिफाइड हो चुके हैं, मतलब जो पढ़ के निकल चुके हैं हमारे पास से। यहाँ की फ़ैकल्टी इंतहाई क्वालिफाइड है, जैसे आप सब देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फैकल्टी का मतलब होता है टीचर, ठीक है। तो आप देख सकते हो, एक तो आपके सामने, तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी थोड़ा सा मुनासिब सा है। तो क्वालिफाइड फैकल्टी है। क्वालिफाइड फैकल्टी का मतलब ये है कि वो जो सब्जेक्ट पढ़ा रही है उस पर वो महारत रखती है, और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला जो है ना उसको प्रूफ भी करते हैं, सब भी देते हैं कि मेरे डेब्यू जो बैच था वो लास्ट बैच था जिसमें मैंने अपनी टीचिंग करियर का आगाज़ किया। अल्लाह ने उसमें बड़ी इज़्ज़त दी। और अभी फ़िलहाल फॉर द टाइम बिंग मैं 2 सब्जेक्ट्स देख रहा हूँ, बिजनेस लॉ एंड कंपनी लॉ, और इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में शायद आपसे मुलाकात हो जाए, ठीक है। तो फिर क्लास में तो आपको एक अलग माहौल मिलेगा, ओके। बाकी जो फैकल्टी है, सबसे सीनियर तो सर अहमद रज़ा है। सर अहमद रज़ा मीर यहाँ पे पढ़ाते हैं, क्या क्या पढ़ाते हैं, FAR 1, ठीक है, कॉस्टिंग, यानी ग्रुप ए के 2 सब्जेक्ट्स FAR 1 और कॉस्टिंग, ग्रुप बी के 2 सब्जेक्ट्स MFA और FAR 2, फिर CA फाइनल 2 सब्जेक्ट्स AAFR और BFD। तो ये 6 सब्जेक्ट सर अहमद के हैं। बाकी सर आकाश होते हैं, तो वो भी माशाल्लाह वेल क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। EY में सीनियर मैनेजर हैं, जो फैमिली कहती EY आ रही थी उसमें सीनियर मैनेजर होता है, और वो यहाँ पे FAR 1 FAR 2 ऑडिट और CA फाइनल्स का ऑडिट पढ़ा रहे होता है। इसी तरह से फिर हसीब और हसनैन है जो कि यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, इन लोगों ने भी डेब्यू किया हमारे साथ और ये टैक्सेशन पढ़ा रहे होते हैं। मैं अपना बता चुका हूँ। तो ये कुछ हमारी जो है वो प्यारी सी फैकल्टी है, जैसे तारुफ मैं आपको दे चुका हूँ। बाकी तो देखो, टीचर के साथ जैसे जैसे आप पढ़ते हो तो आपकी फैमिलिटी बनती जाती है, और डेमो लेक्चर्स के लिए रूम तो आपके पास हमेशा अवेलेबल रहता है। एज़ फॉर द PRC फैकल्टी के बारे में कुछ बात करते हैं, क्योंकि PRC का एडमिशन लेने के लिए आए हो। तो PRC में कितने भाई पेपर बोलो? 5। पहला पेपर कौन सा है? इंट्रोडक्शन, किसका? अकाउंटिंग। चलो इंट्रोडक्शन अकाउंटिंग की बात करते हैं, कौन पढ़ा रहा है। रिसेंटली हुदैफा जो है सर सैयद हुदैफा, वो देख रहे होते हैं, वो भी EY में होते हैं माशाल्लाह, और सुपरवाइजर की पोजीशन पे काम कर रहे हैं। तो वो इंट्रोडक्शन अकाउंटिंग आपके साथ देख रहे होंगे। पॉसिबल हुआ, टाइम हुआ तो शायद हुदैफा के साथ मैं भी देख रहा हूँ इंट्रोडक्शन अकाउंटिंग, ठीक है, ओके। नंबर 2 सब्जेक्ट है क्वान्टिटेटिव मेथड्स एंड टेक्निक्स। वो है मैथ्स और स्टैट्स, यानी कि इंटर वाली स्टैट्स मुनासिब सी, मैथ्स अच्छी वाली। वो देख रहे होते हैं हमारे साथ मुस्तफ़ा तनवीर, वो होते हैं PWC में, ठीक है। तो माशाल्लाह जो भी आपके टीचर्स हैं वो अच्छी अच्छी जगहों पे अपने एक्सपर्टीज़ रखते हैं। फिर हमारे पास आता है इकनॉमिक्स। इकनॉमिक्स में वो टीचर पढ़ा रहे हैं जो मेरे उस्ताद रह चुके हैं, जिनसे मैंने इकनॉमिक्स पढ़ी है, सर ज़ीशान मुमताज़। तो आपके उस्तादों के उस्ताद आपको यहाँ अलहम्दुलिल्लाह मिल जाएंगे। सर ज़ीशान मुमताज़ इकनॉमिक्स में मतलब अनमैच है माशाल्लाह, अनमैचेबल हैं, वो पढ़ा रहे होते हैं। चौथा, बिजनेस राइटिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, इंग्लिश जैसे कहते हैं आसान ज़बान में। इसका पुराना नाम था फंक्शनल इंग्लिश। वो कौन पढ़ाते हैं? वो भी मेरे उस्ताद हैं, सर तला सलीम, जिनसे मैंने 2018 में पढ़ा था, वो पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, सर तला सलीम साहब पढ़ा रहे हैं। तो वो इंग्लिश देख रहे होते हैं, और उनकी भी इंग्लिश में ही सारी क्वालिफिकेशंस हैं। इकरा में होते हैं, जैबिस में होते हैं, 3-4 यूनिवर्सिटीज़ में और होते हैं, और फिर यहाँ पे माशाल्लाह पढ़ा रहे होते हैं। और यहाँ प्रेजेंटेशन एंड पर्सनल इफेक्टिवनेस का PP का एक कोर्स है, वो पढ़ाते हैं। कितने हो गए? QT हो गया, QT मतलब क्वान्टिटेटिव टेक्निक, वो QT वाला QT नहीं है, CUTI, ठीक है। QT हो गया, इकनॉमिक्स हो गया, अकाउंटिंग हो गया, इकनॉमिक्स भी हो गया। अब रह गया हमारे पास बिज़नेस, शाबाश, इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस। इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस के जो हमारे पास टीचर हैं वो इंतहाई हमारे दिल के बहुत करीब और बहुत ही क्वालिफाइड प्रोफेशनल हैं, जिनका नाम है मुफ्ती मोहम्मद साद अल्ताफ़, ठीक है। उन्होंने अपना ACC क्वालिफाई किया, PWC से उन्होंने आर्टिकल्स की। इसके बाद CA फाइनल का एक सब्जेक्ट हुआ करता था पुराने ज़माने का, BMS, बिजनेस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटजी, वो पढ़ाया करते थे। कैफ में एक सब्जेक्ट हुआ करता था BMBS, बिजनेस मैनेजमेंट एंड बिहेवियरल स्टडीज़ के नाम से। तो अब तो वो MFA बन गया, मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, वो पेपर ही हट गया, तो वो पढ़ाया करते थे। AFC में जब मैं था, जब मेरे टाइम पे AFC होता था, PRC नहीं था, उसमें बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ाया करते थे। ACCA में वो SBL पढ़ाया करते थे, स्ट्रेटजिक बिजनेस लीडरशिप का एक पेपर होता था। तो उनकी एक्सपर्टीज़ बिजनेस मैनेजमेंट के हवाले से माशाल्लाह अनमैचेबल है, और जब आप पढ़ोगे उनसे तो दुनिया के साथ साथ दुनियावी इल्म, साथ साथ दीन का इल्म भी इंशाल्लाह उससे भी आपको बड़ा फ़ायदा पहुँचेगा। हम तो माशाल्लाह हर रोज़ फ़ायदा लेते हैं उनसे। तो बिजनेस मैनेजमेंट के टीचर हैं, तो वो आपको इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस पढ़ाएंगे। ये हमारी कुछ प्यारी सी फैकल्टी है PRC की, और कैफ की फैकल्टी डिस्कस कर चुका हूँ, CA फाइनल की भी हो चुकी है। बहरहाल क्वालिफाइड फैकल्टी, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, जब से हम
हमारा जो है ना वो कैंपस बना है जब से अब तक हमारे मेरिट सर्टिफिकेट 90 से ज़ायद मेरिट सर्टिफिकेट और 30 से ज़ायद गोल्ड मेडल्स हमारे आ चुके हैं। ये मेरिट सर्टिफिकेट ऑफ गोल्ड मेडल क्या होता है? कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें आपको मिलता है सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें आपको मिलता है क्या? गोल्ड मेडल। ठीक है, ये किसको मिलता है? वो बच्चा जिसने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उस पर्टिकुलर टाइम में सबसे ज़्यादा नंबर दिया होता है। ठीक है, फर्स्ट टाइम में। फोकस चार्टर्ड अकाउंटेंसी इंस्टीट्यूशन, ये वो इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे हम सिर्फ सीए पढ़ाते हैं, सीए के अलावा कोई और क्वालिफिकेशन सिर्फ नहीं कर रहे, और करीबन 55 की मेजर सिटीज़ की बात कर रहा हूँ। ये नहीं कि 55 शहरों में पढ़ा रहा है, शहर तो पता नहीं कितने हैं, हर एक मतलब पाकिस्तान में इतने शहर हैं मुझे पता ही नहीं था। कभी सर्च करना पाकिस्तान में शहर कितने हैं, कई हज़ारों शहर हैं। तो हर शहर से अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो बच्चे आ रहे होते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन जो बड़े बड़े 55 मेन सिटीज़ हैं उसमें जो जनाब हमारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं। स्कॉलरशिप, किसकी स्कॉलरशिप? यहाँ की ट्यूशन फीस, इन्हें बताते हैं ना 15,000 पर सब्जेक्ट इंटू 5 सब्जेक्ट्स और फिर रजिस्ट्रेशन फ़ीस। तो है ये कि स्कॉलरशिप मिलती है ए लेवल्स के स्टूडेंट्स को, ठीक है, और इंटर वालों को भी मिलेगी। अब उनको कब मिलेगी? ये ग्रेड आएगा तो इतनी परसेंटेज, ये ग्रेड तो इतना ऑफ, ये ग्रेड तो इतना ऑफ। इसकी डिटेल भी आपको एडमिन के काउंटर से आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह, काउंसलिंग डिपार्टमेंट से। इंटर वाले बच्चे क्या करें? इंटर वाले बच्चे भी स्कॉलरशिप ले सकते हैं, उनकी डिटेल भी आपको स्क्रीन पे दी गई है। क्लियर है? क्वालिटी ऑफ लेक्चर, यानी कि जो हमारी क्वालिटी होती है ना लेक्चर की, वो कुछ ऐसे आ रही होती है। यानी कि जैसे मैं आपके सामने बैठा हूँ ना, वो फ्रेम आ रहा था, तो जैसे बच्चा अगर ऑनलाइन घर बैठा हुआ ना तो बच्चे को ना ऐसा नजर आएगा, यानी कि टीचर पढ़ा रहा है बैठ के, और अगर कोई बच्चा ऑनलाइन क्लास भी ले रहा है ना, उसको फील होगा कि यार टीचर मुझे पढ़ा रहा है, टीचर मुझसे बात कर रहा है। यानी कि टीचर भी फ्रेम में आ रहा है, वाइट बोर्ड भी फ्रेम में आ रहा है, और जो लिखत पढ़त की जा रही है वो भी फ्रेम में आ रहा है, यानी कि सारी चीज़ें फ्रेम में आ रही हैं। क्या? हाँ दिनेश भाई, दिनेश भाई चले गए, कोई बात नहीं। तो जो टीचर पढ़ा रहा है वो भी इसी तरह से नज़र आता है, और माशाल्लाह अच्छी क्वालिटी का माइक्रोफोन भी इस्तेमाल होता है, तो जिससे आवाज़ भी साफ सुथरी जारी होती है। तो क्वालिटी ऑफ लेक्चर तो हमारी इस तरह की है। ये सर आकाश साहब हैं, इनकी एक साइड मैंने आपको दिखा दी है। इसी तरह से ये आपका भाई है, ठीक है, ये जब टोपी नहीं लगा दे रहा जब तक की है तो, और ये जो है हमारे हसनैन भाई हैं जो डेस्क पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारी क्वालिटी ऑफ लेक्चर्स है, ठीक है। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे सीए से मुतालिक कि अच्छा, अब दो जो है ना वो कुछ सवाल हैं बच्चों के ऑनलाइन वाले, इनको भी ज़रा मैं देख लूँ। हाँ, सारा खान का सवाल था पीआरसी क्लास कब से स्टार्ट होगी? पीआरसी मार्च बैच नहीं, मई बैच की, यानी कि एग्ज़ाम होंगे मई में, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में, ठीक है, इसी क्लास कब से स्टार्ट होंगी। इसी के साथ साथ एक और गाइडेंस भी देता हूँ, कौन से सब्जेक्ट हमें उठाने चाहिए हैं। क्या पीआरसी के 5 पेपर मैं एक साथ उठाऊँ और दे दूँ? मेरे ज़माने में ऐसी हुआ करता था, 4 पेपर थे, क्यूटी था, इंग्लिश था, बीसी था, बिजनेस कम्युनिकेशन, और आईटी का पेपर हुआ करता था। हम 4 देते थे और अल्हम्दुलिल्लाह 4 पास कर लिया करते थे। अगर आप अभी से पढ़ाई शुरू करते हो और आप ये तयन कर लेते हो कि आपने मई में 4 के 4 एग्जाम देने और पास करने, तो दे सकते हो। दूसरा ऑप्शन क्या है? 3 मई में दे दिए, फिर 2 जुलाई में दे दिए, ऐसा भी आप कर सकते हो। इट्स अप टू यू, ठीक है। तो वो आप लोगों की पेपर सिलेक्शन आप लोगों के अपने हिसाब से होगी, ठीक है। अच्छा, पीआरसी मई बैच की क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हैं? अगला सवाल ये आएगा। तो मई बैच की क्लासेस इंशाल्लाह देखा जाएगा आप लोगों का रिस्पांस क्या है और क्या सफिशिएंट नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमारे पास इंटरेस्टेड हैं बैच स्टार्ट करने में। अब कुछ बच्चे हों जिनको अभी 4 बच्चे हैं, अगले 10 बच्चे जो है ना वो हफ्ते बाद आएंगे, फिर रिक्वेस्ट करेंगे सर एक और बार मतलब आप पढ़ा दें, हम तो थोड़ा सा लेट आएँ। तो जब हमारे पास सफिशिएंट नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्सेस आ जाएंगे तो हम लोग इंशाल्लाह हफ्ते भर में, हफ्ता 7 दिन में बैच स्टार्ट कर देंगे। तो मेक श्योर कि आप लोग अपनी कोई भी क्वेरी रिलेटेड टू सीए आप लोग इसको रिजॉल्व करो। डेमो लेक्चर्स देखने हो किसी भी टीचर के तो आप लोग यूट्यूब चैनल से भी रेफ़र कर सकते हो। मैं रामिन को कहूँगा, रामिन को कहना जाके काउंसलिंग पे कि आपसे पीआरसी की डेमो क्लासेस शेयर कर दे, तो वो कर भी देगी, ऑनलाइन वाले हज़रात भी और फिजिकल वाले हज़रात भी, ताकि आपकी डिसीजन मेकिंग स्मूथ हो सके, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग का इंटरेस्ट आ जाएगा हमारे पास तो हम लोग इंशाल्लाह बैच भी कमेंस कर देंगे, ठीक है। सर आपने कौन सी फर्म ज्वाइन की थी? मैंने केपीएमजी की थी। सैयद, अच्छा जी, और भी सवाल आ रहे हैं। अब देखो सवाल का टाइम है, पूछो का टाइम है। सर पीआरसी की नई स्कीम कब इम्प्लीमेंट होगी? नई स्कीम कब इम्प्लीमेंट होगी? देखो एक स्कीम है एजुकेशन स्कीम 2025 जिसके बारे में बच्चे सवाल कर रहे हैं, उसका हिसाब किताब कुछ ऐसा है कि वो इम्प्लीमेंट होगी तो पीआरसी के अंदर कुछ पेपर की चेंजेस हो जाएंगी, ठीक है। लाइक नए बैच के लिए तो नहीं होंगी, आने वाले बैचेस के लिए होंगी।
चेंजेस कुछ ऐसी होंगी कि जनाब कुछ पेपर आगे पीछे हो जाएंगे, कुछ का नाम चेंज हो जाएगा, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस जो है वो इकोनॉमिक्स के साथ मर्ज हो जाएगा, 2 अलग अलग पेपर नहीं होंगे, एक ही पेपर होगा, इंग्लिश शायद हट जाएगा या उसका कोई मिनी वर्जन आ जाएगा। तो ये थोड़े से ना स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं, तो मेक श्योर के पास कर लो ताकि नई स्कीम से बच जाओ, ठीक है। मैं ताकि पास कर लो। तो वो कब आएगी इसका तो इल्म अल्लाह ताला को है, इसका मुझे नहीं है। सर पीआरसी क्लास मॉर्निंग होती है या इवनिंग? गुड क्वेश्चन, ब्रदर आस्क्ड अ वेरी गुड क्वेश्चन। मॉर्निंग से स्टार्ट होती हैं, इवनिंग तो जारी होती हैं। वो सोचना हिसाब लगा लो कि अगर एक अच्छा उसमें ब्रेक्स डेफिनेटली ब्रेक भी होता है, नमाज का ब्रेक है, लंच का ब्रेक है, सारे ब्रेक कंसिडर किए जाते हैं। अगर एक क्लास आपकी अकाउंटिंग की हो रही सुबह 9 बजे, लेट से 9 से 10:30 हो रही है, तो अगली 11:45 बजे स्टार्ट हो जाएगी। 11:45 से कब तक होगी? 1.5 घंटा लगा लो, 12:15, फिर 15 मिनट का ब्रेक, फिर 12:30 से स्टार्ट होगी, फिर जनाब कोई आपकी 2 तक चलेगी। वो होता है 2 से 3 का गैप आ जाए, ब्रेक आ जाए, फिर 3:30 से 4:30 5 चल रही होगी। तो सुबह से शाम चल रही होती हैं क्लासेस। अच्छा क्या हर दिन क्लास होगी? नहीं, डिपेंड्स ऑन दी अवेलेबिलिटी ऑफ टीचर्स एंड स्केड्यूल। तो हर दिन क्लास नहीं होती। हर टीचर को पता है कि उसने अपना कोर्स कब शुरू करना है, कब ख़त्म करना है, और विद स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेशन हमारी क्लासेस चल रही होती हैं, ठीक है। तो हो सकता है कभी 12 बजे स्टार्ट हो रही हो, 6 बजे ख़त्म हो रही हो, लेकिन यूजुअली नॉट लेटर देन 6 PM हमारी क्लासेस नहीं जा रही होती, ठीक है। इतनी लंबी हमारी क्लासेस नहीं चल रही होती। और अगर चल भी रही है कभी तो घर जाओ, लैपटॉप ऑन कर ऑनलाइन ले लो, क्योंकि हमारे मोड ऑफ लर्निंग में तो ये भी शामिल है, ये बताता हमने करना भूल गए कि हम लोग किस तरह पढ़ाते हैं। अगर क्या आप फिजिकल क्लास में एडमिशन लेते हो तो क्या फिजिकल क्लास ही मिलेगी, ऑनलाइन का एक्सेस नहीं मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेस मिलेगा। यानी कि अगर फिजिकल क्लास पढ़नी है तो पढ़ो, कोई मसला नहीं है। ऑनलाइन पोर्टल के क्रेडेंशियल भी दे देंगे आपको, आईडी बना के देंगे, पासवर्ड देंगे, एप्लीकेशन के एक्सेस देंगे। जो लेक्चर आपने अभी बैठ के पढ़ा है, जैसे मुझे सुन रहे हो ना, घर जाओगे तो ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आ रहा होगा, वीडियो प्ले करके देख लो, कैसा नहीं अच्छा है ना। तो ये तुम लोगों के पास एक सहूलत मौजूद होगी, ठीक है। ऑनलाइन वाली भी होगी, यानी कि अगर जैसे मैं बैठा हूँ बात कर रहा हूँ, तुम लोग फिजिकल हो और वो लोग कौन है ऑनलाइन, तो इस तरह हमारी क्लासेस भी होती हैं। हम लोग वहाँ बैठ के पढ़ाते हैं, तुम लोगों को फिजिकल डील करते हैं, ऑनलाइन वालों को वहाँ डील करते हैं। तो एक टिकट में 2 झूले, ठीक है, क्लियर है। चलो आ जाओ। और सर बताएं प्लीज़ AI रिप्लेस तो नहीं करेगा? मैंने काफ़ी र्यूमर सुने हैं। देखो तुम लोग ना हकीकत TV देखना बंद कर दो। वो बचपन में हमारी अम्माएँ होती थी ना कि तुम्हें पता है कि अंडरटेकर ने इस्लाम कबूल कर लिया, कहाँ देखा? हकीकत TV में देखा था बेटा। तो बच्चे भी ऐसे ही हैं कि वो जो है ना, वो आमिर फ्रॉम लाख्ताबाद के यूट्यूब चैनल पे जाके देखते हैं AI आ गया है और मैं आपको बताता चलूँ AI CA को रिप्लेस कर देगा। आप सी ना करें, हम बॉट को भेजेंगे क्लाइंट को ऑडिट करने के लिए, वो करके आएगा। कंपनीज बंद कर देंगे क्योंकि सारी प्रोडक्शन AI करेगा। ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। AI को चलाने वाला भी इंसान होगा और AI को भी पाकिस्तान में डेवलप होने में बहुत टाइम है। जब तक आप CA करो और यहाँ से टिकट पकड़ो अगले रास्ते की, ठीक है। AI को हम इस्तेमाल करेंगे लेकिन वो हमें रिप्लेस नहीं करेंगे इंशाल्लाह। बैच कब से स्टार्ट होता है? सर CA की वैल्यू तो इसलिए भी ज़्यादा है कि वो क्वांटिटी में कम होते हैं, तो इससे फ्यूचर ज़्यादा क्वालिफाई होने से कोई इम्पैक्ट आएगा? अच्छा सवाल है। देखो ऐसे सवाल का जवाब देने में ना बड़ा मज़ा आता है। उन्होंने कहा कि एक डिमांड सप्लाई का एक रिलेशन होता है ना, इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे जब। चलो आसान ज़बान समझाता हूँ। बकरीद आती है तो हर बंदे को क्या चाहिए होता है घर में? टमाटर। टमाटर क्या हो जाता है मार्केट से? शार्ट। तो प्राइस क्या हो जाती है? ज़्यादा। वो कह रहे हैं कि जब किसी चीज़ की प्राइस जो है वो कम, मतलब क्वांटिटी कम होगी तो प्राइस ज़्यादा होगी। कुछ दिनों पहले मैं गया सब्ज़ी की दुकान पे, मैंने कहा यार सोया है, उसने बोला 150 की गड्डी है। मतलब क्या? कहते हैं हाँ वो कम आ रही है। तो जब मार्केट में एक चीज़ कम है तो वो ओवर प्राइस पे बिक्री होती है, वरना वही गड्डी कितने की मिलती? 30 रुपये की, 20 रुपये की, ऐसा ही है। तो उसका सवाल भी यही है। अब उसका सवाल पे आता हूँ। वो कहती है CA की मिकदार मुल्क में कम चल रही है जिसकी वजह से इनकी डिमांड है। वॉट इफ कि हर बच्चा CA कर ले, तो फिर तो CA बैठे होंगे बेरोजगार, तो फिर क्या होगा? जी दिनेश भाई क्या खबर लाए? ले आओ। आ गया? क्यों? ये कौन से 5 मिनट जो पिछले 15 मिनट से ख़त्म नहीं हो रहे? मैं बोल बोल के थक गया हूँ। व्हाट इज दिस बिहेवियर? नहीं मैं थक गया। वो लाइट मेरे मुंह पे पड़ रही है, मुझे मज़ा नहीं आ रहा। इतने टाइम बाद इतने सारे बच्चे देख रहा हूँ तो मैंने बोला चल फिर के पढ़ाता हूँ उनको। ठीक है भाईजान ले आओ यार, बच्चे भूख से मुझे बोल रहे हैं यार, भूख लग रही है इन लोगों को, जल्दी ले आओ। ठीक है, टेंशन नहीं लो, पूरा इंतजाम होगा। अच्छा ओके, क्या बात चली थी? तो भुला देते हो ना। हाँ, डिमांड सप्लाई की बात चली थी। तो ऐसा है क्या, जाके सर्च करना
कि बाय दिस ईयर एंड या बाय नेक्स्ट ईयर एंड दुबई में कितने अकाउंटेंट्स की ज़रूरत है? लगभग 30,000 के करीब, एज़ पर न्यू रिसर्च। सऊदी अरेबिया तरक्की कर रहा है, सऊदीयाइजेशन जिसको कह रहे हैं, 2030 का विजन जो लेके चल रहे हैं वो लोग, ठीक है, जिस पे लोग कह भी रहे हैं, बड़े एतराज़ात भी आ रहे हैं कि पता नहीं सऊदी में क्या क्या हो रहा है। वो कॉन्सर्ट्स को छोड़ के दुआ लिपा वाले उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन दूसरी बात करो तो सऊदीया तरक्की कर रहा है, इंडस्ट्री बढ़ रही है, ठीक है, सिटीज़ आबाद हो रहे हैं। तो क्या इन लोगों को अकाउंटेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? क्या इन लोगों को प्रोफेशनल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? तो क्या वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं होंगी? तो सऊदीया में, दुबई में, यूके में जिस तरह से इकनॉमी जो है ना वो ग्रो कर रही है, इस तरह से इनको अकाउंटेंट्स की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो जितने हों उतनी अच्छी बात है। हम क्या हो जाएंगे? एक्सपोर्ट माल। तो हमने क्या करना है? एक्सपोर्ट का माल तैयार करना है। वो एक्सपोर्ट का माल ये रहा, ये तैयार करना है, सीए बनाना है और एक्सपोर्ट करना है, ताकि मुल्क में पैसा इंपोर्ट हो जाए। वैसे ही पैसों की किल्लत चल रही है। क्यों भाई? सर फर्म के बारे में नहीं बताया, क्या बताऊँ मैं? मतलब अब तुम्हें बताऊँ कि फर्म कैसे बनती है? आतिफ हुसैन सर, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सीए एंड एसीसीए? अच्छा सवाल है। ये सवाल कर रहे हैं ना, दिल लगा रहता है जब तक तुम लोगों की रिफ्रेशमेंट आ रही है, ठीक है? फिर तुम लोगों से भी सवाल लेना है, अभी उनको रोकेंगे सवाल की बात। सीए है पाकिस्तान की क्वालिफिकेशन, ठीक है? एसीसीए है बाहर मुल्क की क्वालिफिकेशन। सीए ऐसी है जैसे तुम जो है ना वो छोड़ो भाई, सीधा जवाब देते हैं, एक मस्ती वस्ती नहीं। सीए जो है वो पाकिस्तानी क्वालिफिकेशन है और वो करवाता है आईकैप, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान। एसीसीए यूके की क्वालिफिकेशन है, यानी कि गोरों की क्वालिफिकेशन है, अंग्रेज़ों की। तो दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही जो है ना रंग की दो कमीज़ हैं। तो लोग सीए क्यों करें, एसीसी क्यों ना करें? एसीसी क्यों करें, सीए क्यों ना करें? सीधी बात है। तो वन ऑफ द मेन रीज़न तो ये है कि सीए तो आपका 7 लाख रुपए में हो रहा है, एसीसीए की फ़ीस आपकी जाएगी जनाब कितने की? पाउंड में जाएगी, और पाउंड का रेट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। कुछ दोस्त याद कर रहा है बीसीसीए, एक पेपर देने की फ़ीस, एग्जामिनेशन फ़ीस 70,000, 60,000, सवा लाख रुपए के फाइनल के पेपर देने जा रहे हैं। एक तो एक्सपेंसिवनेस बहुत ज़्यादा है। दूसरा मसला ये है कि जब सीए तुम्हें इतने सस्ते में हो सकता है तो एसीसीए क्यों करना है? इस सीए कर लो, कोई मसले की बात नहीं है। बहुत सारे लोग हाँ होते हैं जो कि सीए में फंस जाते हैं, तो फिर वो कैफ करके सीए एसीसी की एग्जामिनेशन लेके एसीसी कर रहे हैं। सीए इज रिकग्नाइज ग्लोबली एंड सो इज एसीसी। लेकिन बाहर मुल्क में अगर जाओगे, एक सीए रखा हुआ है, एक एसीसी रखा हुआ है, किसकी वर्थ ज़्यादा है? सीए की वर्थ ज़्यादा है, ठीक है? चलो जी, फिजिकल ऑडियंस से सवालात। अपना नाम तो बताओ यार, तुम ऋतिक रोशन। तुम मुझे ना वो जो पुराने ज़माने की ऋतिक रोशन की फिल्म नहीं होती थी, उसमें चश्मा लगाता था लाइट कलर का, ठीक है? वो कहो ना प्यार है वाला ऋतिक रोशन, ठीक है क्या? थैंक यू, खुश हो रहा है देखो यार इसको, ठीक है? हाँ अच्छा, तारीफ सुनती है, ठीक है? राफे, ठीक है। आप? मोहम्मद माइज। माइज का मतलब क्या होता है? जो अच्छाई और बुराई या सच और झूठ के दरमियान फर्क रखते हैं। अच्छा, अच्छाई बुराई माइज। अच्छा, मैंने वाइस सुना था। आप? वारिस। जहीन, जहीर या जहीन? जहीर। अरे आप भाई? मशकूक, मशकूद। मशकूद के मायने मशहूद होगा ना वो तो? नहीं, मशकूद। अच्छा, आप? मोहम्मद हमजा। मोहम्मद उमर। मगज, महद। यार तो आवाज़ ना थोड़ी सी स्लो आ रही है, आई एम सॉरी, ठीक है? देखो तुम लोगों को मैंने नाम पूछे, तुम लोगों को ना लंच आ गया, ठीक है, रिफ्रेशमेंट आ गई है। चलो बाकी इन लोगों के नाम भी इंशाल्लाह जानते रहेंगे, मसला नहीं है। मतलब भाई लोग काफ़ी देर से चुप बैठे हुए थे, इनसे नाम पूछ लो, ठीक है? तो अब तुम लोग सवाल करो, रिफ्रेशमेंट भी खाते रहो, सवाल भी करते रहो, लेकिन इखलाकी सवाल करना सिर्फ। हाँ, अगर हम मई में देते हैं ये वाला, हाँ, जो नेक्स्ट है वो हमारा मार्च में रहेगा। अच्छा, भाई ने कहा कि अगर हम मई में देते हैं अभी वाले पेपर्स, सवाल सुन लो अटेंडेंट। हो गई बात है? खाने वाने का भी पूछ लो, खाना खाया आपने ठीक से? इधर इतनी इंपॉर्टेंट बात चल रही है, आप लोग जो है ना वो, ठीक है, बातें करो, मसला नहीं है। व्हाट्सएप नंबर एक्सचेंज कर लो, घर पे आके बातें करना। ओके, बात क्या चल रही थी? बात ही चल रही थी जनाब, भाई ने पूछा
अगर मैं मई में पीआरसी की एग्ज़ाम दे दूँ तो अगली कब दूंगा? मार्च में? अरे भाई जुलाई में दोगे ना, ठीक है। और कोई सवाल? नहीं, पीआरसी के सब दे दिए। सब दे दिए, हाँ सब दे दिए। तो मई के बाद आपकी सितंबर बनेगी फ़ौरन। लेकिन वो 4 महीने ना, वो 4 महीने, मई मतलब जून जुलाई अगस्त और सितंबर, तो फिर करोगे क्या? इसके लिए होगा आसान हल। आप दोगे 2 पेपर कोई या 1 पेपर? एक में बैठना अलाउ नहीं, तो आप 2 की फीस भर के 1 दोगे ताकि 1 तो निकले, ठीक है। तो कुछ मुनासिब सा हल निकालेंगे उसके लिए। अच्छा पीआरसी मार्च में दोगे? पीआरसी मार्च में? नहीं नहीं, क्या हो गया, इतना लेट ना करो, इतना लेट ना करो। अभी 2 महीने। अच्छा अभी में, अभी ज़रा पता कर लो कि क्या सूरत हाल है, और अगर करना चाहो तो 2 पेपर उठा के मार्च में तो दे सकते हो। 3 ही दूंगा मैं, 2 एग्जाम तो हो गए। 2, फिर वही बात, अकाउंट्स पढ़ लूंगा, लेकिन पढ़ लूँगा, हाँ सही है, दे सकते हो। 2 ही रह गए, 3 दे सकते हो, दे सकते हो, दे सकते हो। मैं तुम्हें सही बताऊँ, काउंसलिंग से जाके गाइडेंस लो प्रॉपर, और कहो कि मेरी मार्कशीट वगैरह सब आ गई है, क्या मैं एलिजिबल हूँ मार्च के लिए? अगर हूँ तो मुझे करा दो, दे दे मार्च में भाई। रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले लो, अपने पे से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन दे दो, वही सोचा था। दे दो, दे दो, दे दो। बहुत अच्छा मशवरा, सत्रह मशवरा दे दो, दे दो, दे दो। आपका कोई सवाल? सर पीआरसी के एमसीक्यू टेस्ट पेपर, पीआरसी के एमसीक्यूज हैं, ऐसा ही है। बाकी लेवल्स के बाकी लेवल्स में एमसीक्यूज आते हैं कोई 10-12 मार्क्स के, 15 मार्क्स के, कहीं कहीं, बाकी सारा होता है लिखने वाला। ठीक है जी, अगला सवाल। अभी क्लासेस कहाँ से, मतलब कौन सी? अभी मार्च बैच चल रहा है, मई बैच में टाइम है, ठीक है। हाँ जी, आप सवाल पूछो। क्लासेस कब से स्टार्ट हैं? अभी मैंने फ़ारसी ज़बान में तर्जुमा किया था कि क्लासेस जो है ना इंशाल्लाह अगले 7 से 10 दिन में कोशिश करेंगे, ठीक है। खाना शुरू कर दो, आसरा नहीं करा करो, खाना जाओ, खाते जाओ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो रफली आईडी बता, मैं और कितना रफ दूँ, मतलब घिस घिस के बताऊँ कि 7 से 10 दिन, इतना तो बताया है, कब से बता रहा हूँ, ठीक है। और सवाल एग्जामिशन का वो बता देगी रामी ग्रेड्स के, आप बताओ भाई। नो सर, क्या सवाल नहीं है? क्यों क्यों? कोई सवाल, कोई होना चाहिए सवाल तुम्हारे पास, क्यों नहीं है सवाल? हाँ ठीक है, ठीक है। तो अगर आपका मैथ्स जो आपने पढ़ के आया हो वो आई के आपके सिलेबस से 70% मैच करता तो ले लो एग्जामिशन जाओ, नहीं करता ना, ठीक है। सैड म्यूजिक प्लेज इन द बैकग्राउंड। अगला सवाल आप। हाँ जी, दो बीच में मांग वाले। हाँ, तेरे नाम के सलमान खान, पूछो। ऐसा ही है, आप पूछो भाई पीछे। हाँ जी, क्या ये क्या सब वीआईपी है? सैंडविच कैसा लगा? हाँ सैंडविच खा लो, तुम टेंशन नहीं लो, चल करो, ठीक है। अच्छा, जो पेरेंट्स आगे बैठे हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, आप स्टूडेंट हो? क्या सवाल है बताओ, क्या लाया हो सवाल? सही है, क्या सही है? सैंडविच कैसा था? खा के बताओ जल्दी से। अच्छा, जो रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं उनमें से किसी हज़रत का कोई सवाल, कोई अपने बच्चों के ब्याह पे कुछ पूछना चाहता तो पूछ ले। नहीं, अब महिलाओं की तरफ आते हैं। नाम बताइए। मायरा। अच्छा, क्या सवाल है? कोई सवाल नहीं है, तो ये कोई सवाल नहीं है, इतनी खुशी क्यों हो रही तुम्हें? सवाल करो भाई। अरे आप बताएं। सादिया नाम, सवाल। मेरा ये क्वेश्चन है कि पीआरसी करने में हम हाँ तो लाजमी है कि हम तभी स्टार्ट कर दें, जैसे मई में मतलब पीआरसी एंड होता है तो जुलाई में कैसे स्टार्ट करेंगे? हाँ हाँ, कर लो ना एज सून एज पॉसिबल, मतलब देरी किस बात की? करना तो बाद में भी, अभी भी है तो अभी करो। नहीं, अगर हम नहीं करना चाहें तो नहीं करना चाहो तो मार्च से स्टार्ट कर लो, बस फिर मार्च में टाइम दे देना प्रॉपर, इट्स अप टू यू। लेकिन फिर फ़ायदा नहीं ना, फिर अभी जाओ चिल करो आराम से, ठीक है। इतना लंबा गैप ले करोगे क्या? ठीक है। अच्छा, एक और बात ये कि जो फर्म में इंडक्शन होती है ना, इसकी प्रोसेस की बड़ी एक ना वो होती है रेस में वही जीतता है, ठीक है। वो कहते हैं ना लेवल सबके निकलेंगे, ठीक है। तो रेस में वही जीतता है जो जल्दी क्वालिफाई करता है, ठीक है। जल्दी क्वालिफाई करने का मतलब ये जल्दी पेपर पास करता है। अगर एक बने जो रोक के पास कर रहा है, फेल हो रहा है, तो उसके चांसेस अकॉर्डिंगली अच्छी फॉर्म में जाने के कम हो जाएंगे, ठीक है। तो मेक श्योर टू पास योर एग्जाम्स इन फर्स्ट अटैम्प्ट, ठीक है। अच्छा जी, हाँ जी। पर पेपर अटैम्प्ट तो कुछ साल होते हैं, कुछ नंबर ऑफ अटैम्प्ट होती हैं पीआरसी पास करने के लिए, 1 साल 2 साल इस तरह से होता है, वो रामीन आपको गाइड कर देगी, ठीक है। अच्छा, सादिया का सवाल हो गया था, माहिरा का हो गया था, आप बताएं आपका नाम और सवाल। जी, नाम राफिया। सवाल? कोई सवाल नहीं है। सामिया। सवाल? कोई सवाल नहीं। क्यों सवाल क्यों नहीं है भाई?
कुछ तो होगा, कुछ सवाल होगा मन में, मतलब दिमाग में। कुछ भी सवाल नहीं है, सब समझ आ गया, पक्की बात है। मुस्फिरा सवाल, कोई सवाल नहीं है। लारिफ सवाल, हाँ क्या अगर हम कोई जॉब कर रहे हैं और हम साथ कंटिन्यू करना चाह रहे हैं सीए के, तो कर सकते हैं? कर सकते हो, पीआरसी तक तो मैनेज कर सकते हो कि जॉब के साथ साथ। अब देखो जॉब करने वाले भी दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो शुगर मिल में जॉब कर रहे होते हैं, जिनको घर वाले बोल रहे होते हैं शॉपिंग करने के लिए 15,000 दो, घर वाले बोलते हैं 1500 रुपये ही दूंगा, तो वो फिर जॉब करने के लिए निकल जाती हैं लड़कियाँ कि हम अपने अखराजात तो पूरे करेंगे, ठीक है, मेकअप लेंगे, शॉपिंग करेंगे, एंजॉय करेंगे। तो एक तो वो शौकिया जॉब होती है। तो शौकिया जॉब अगर कोई कर रहा है तो छोड़ दे, इमीडिएट बेसिस पे छोड़ दे और फोकस करे पढ़ाई पे। कोई लड़कों में भी अगर शौकिया जॉब कर रहा है ना कि 1 to 5 लेनी है या गेमिंग जो है ना वो करनी है, तो कंसोल लेना है, गेमिंग पीसी बनवाना है, शौकिया जॉब कोई कर रहा है तो छोड़ दे। मजबूरी वाली जॉब कर रहा है फिर मैनेज करता रहे, क्योंकि फिर आपको फैमिली को सपोर्ट करना पड़ता है, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, ठीक है। अच्छा, कैफ में जॉब करना, पेपर पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर वर्क फ्रॉम होम जॉब है तो 2-3 घंटे में तो वो कोई टेंशन नहीं है, 2-3 घंटे तो इंसान नेटफ्लिक्स पे जाया कर देता है, ठीक है। अभी आजकल चल रहा है ना स्क्विड गेम्स, 3-4 घंटे तो तुम लोगों ने वहाँ लगा दिए होंगे, तो मसला नहीं, 2-3 घंटे की खैर है। हाँ, एक रात में ख़त्म कर दिया, देख रहे हो लेजेंड। अब ये एक रात में जिस तरह से स्क्विड गेम खत्म किया ना, ये एक अटैम्प में वेब पे निकालेगा। नाम क्या तुम्हारा? ऋतिक रोशन? राफे। तुम्हारा नाम और शक्ल मैंने याद कर लिया तो मैं लिखता हूँ। अब तो नहीं निकाल, एक अटैम्प में पेपर, और वो स्क्विड गेम एक रात में लिख सकता तो पेपर एक अटैम्प में क्यों नहीं निकाल सकता? हाँ जी, उमामा, इमामा। सवाल सीए के साथ कोई और डिग्री करना लाजमी है? जैसे देखो, अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था। कुछ ममालिक में ना रिस्ट्रिक्शन होती हैं कि आप सीए करने के साथ साथ जो है आपके पास कोई डिग्री होनी चाहिए। जैसे यूएई में जो दोस्त यार जा रहे थे ना अभी, तो उनकी रिजेक्शन आ गई वीज़ा की। क्यों? उन्होंने कहा डिग्री नहीं है तुम्हारे पास, सर्टिफिकेशन है। तो वो गरीब बेचारे रो रहे थे कि यार हमने काश बीकॉम ही कर लिया होता। तो कोई अगर डिग्री हो ना तो चलेगा, डिग्री होनी चाहिए, मतलब कुछ ममालिक में जाने के लिए। अब जैसे यूके में अगर कोई गया हुआ है तो मेरे ख्याल यूके में डिग्री की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यूएई में है, आयरलैंड में नहीं है, कतर में शायद है, कतर में है शायद रिस्ट्रिक्शन कि आपको बीकॉम होना चाहिए। तो बीकॉम कर लो तो बेहतर है। वो ईडीसी कर लो पहले 2 साल वाला प्राइवेट, और फिर बीबीए के 2 साल की एग्जामिनेशन लेके बीबीए निकाल लेना, ठीक है, डन है। फिर सवाल आ गया तुम्हारा स्लाइस जूस पी के तुम्हारी मेमोरी तेज चल रही लग रहा है। हाँ बोलो। डिग्री को अगर आप साथ करें तो उसमें कोई एग्जेम्पशन मिलती है या पहले से कोई? अभी नहीं करो, अभी नहीं करो, अभी एडीसी में एडमिशन लेके रख लो, साथ साथ चलाते रहो, एग्जामिशन नहीं मिलेगी, लेनी भी नहीं है वो तुम लोग। नहीं, वो तुम लोग ऐसे ही कर लोगे इंशाल्लाह, ठीक है, टेंशन नहीं है। ऋतिक रोशन भाई से डब्बा भी फारिग कर दिए बैठे बैठे, ठीक है। उन्होंने बोला आग लगे मस्ती में, मैं अपनी मस्ती में। सर अगर हमें मार्च एडमिन लेना है तो रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होंगी आई कैप की? इसका जवाब तुम्हें एडमिन देगी। डन है। कोई और सवाल, कोई और परेशानी, कोई और मसला, कोई प्रॉब्लम, कोई सीए के बारे में सवाल तो पूछ लो, मैं हमेशा अवेलेबल नहीं होता। हाँ मैंने सुना 20 दिन बाद पेपर दे सकते हैं। हाँ, रजिस्ट्रेशन के 20 दिन बाद पेपर दे सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो रजिस्ट्रेशन और पेपर की हैं वो रामीन तुम लोगों को गाइड कर देगी इंशाल्लाह, ठीक है, डन है। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको ओरिएंटेशन डिलीवर करने में कामयाब रहूँगा, मैं अपनी बात समझाने में कामयाब रहूँगा। शुगर मेले में आपको थोड़ी सी सीए के बारे में अवेयरनेस आ गई होगी। अब कोई पूछेगा सीए कहाँ से होता है तो बता दोगे कहाँ से होता है। अब कोई पूछेगा कि डिग्री नहीं है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि डिग्री नहीं है लेकिन सर्टिफिकेशन है। अब कोई पूछेगा कि भाई इतना लंबा टाइम क्यों लगता था, तो मैं पता होना चाहिए कि लंबा टाइम क्यों लग रहा था। जी मैंने सुना है कि जब सीए कंप्लीट हो जाता है तो आपको एमकॉम की डिग्री मिलती है। अच्छा ठीक है। तो ऐसा है? अच्छा, एमकॉम की डिग्री प्रोविजनल बेसिस पे मिला करती थी, लेकिन अब मेरे ख्याल से वो नहीं मिल रही, ख़त्म हो गया। क्योंकि मैंने भी अपने रिसर्च किया था एमकॉम की, अगर केयू करवा रहा है तो अब केयू में मेरे ख्याल एमकॉम रेगुलर ही हो रहा है, प्राइवेट नहीं हो रहा। और अगर सीए की बेसिस पे एमकॉम मिल रहा है तो वो मुझे इसका करंट आइडिया नहीं है कोई कि अभी मिल रहा है या ख़त्म हो गया। अभी जो हमारी क्लासेस स्टार्ट करेंगे 1 हफ्ते के अंदर, ठीक है, फिर उसके बाद पेपर होंगे मार्च में और मई में। मार्च में और मई में हो रहा है, लेकिन ये जो ओरिएंटेशन है ये मई बैच के लिए, ये मार्च के लिए नहीं है, क्योंकि मार्च के लिए दोबारा क्लासेस नहीं पढ़ाई जाएंगी। मार्च के लिए बैच शुरू हो चुका है, वो ट्रेन चल रही है अभी। अभी जो एडमिशन मई बैच, ठीक है। मई में और फिर उसके बाद जुलाई में, सितंबर में, नवंबर में। तो उसमें फिर ये कैफ कंप्लीट हो जाएगा। कैफ नहीं ये पीआरसी, PRC। जी 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 जी। फिर लेवल 2 होगा। फिर लेवल 2 होगा, वो कब से स्टार्ट होगा? वो मार्च में पेपर होता है और सितंबर में होता है, मार्च में स्टार्ट। ठीक है, डन है। और किसी हजरत का, खवातीन का, महिलाओं का या भाइयों का कोई सवाल नहीं?
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं ओरिएंटेशन डिलीवर करने में कामयाब होऊंगा। सीए के बारे में जो नॉलेज है, गाइडेंस है, मैंने आपको ठीक से दे दी होगी। इसके अलावा भी कोई मसला हो, कोई परेशानी हो तो आपने एडमिन से रब्ता कर लेना है। अगर पेन ने साथ दिया तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपना नंबर मैं आपको देता जाऊँ। ओह चल गया 0332 797 3349। ठीक है, ये 4 है, 0332 797 3349। नंबर नोट कर लो मेरा। कोई मसला हो, कोई परेशानी हो तो आप लोगों ने मुझे व्हाट्सएप कर देना है, ठीक है। लेकिन अल्लाह के वास्ते रात के 2 बजे कॉल नहीं करना, और सुबह जो है ना वो अंकलों की तरह गुड मॉर्निंग के हाल भूल नहीं भेजना, ठीक है। तो ये वाले काम नहीं करना भाई, ठीक है, प्लीज़ यार, दिल से बुरा लगता है, प्लीज़ भाई। मेरा नाम है हुदैद वसी, ठीक है, नाम भी लिख देता हूँ यार। नाम में क्या रखा है मैं लिख देता हूँ यार, मेरा नाम है हुदैद वसी, ठीक है। डेमो लेक्चर रिकॉर्डेड एडमिन दे देगी, एडमिन से बात कर लो, ठीक है। कोई मसला हो, परेशानी हो तो आपने मेरे नंबर पे रब्ता कर लेना है। वॉइस नोट नहीं भेजना है, टेक्स्ट में लिख के देना है, क्योंकि एट अ टाइम 300-400 बच्चे मैसेज कर रहे होते हैं तो मैं रिस्पॉन्ड भी कर सकूँ, ठीक है। और अगर ना रिस्पॉन्ड कर सकूँ तो मिस कॉल कर देना व्हाट्सएप पे, मैं देख लूँगा, ठीक है, सेट है। तो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप यू एन्जॉयड दिस ओरिएंटेशन। और अगर आपको पसंद नहीं आई तो मैं आपका कुछ नहीं कर सकता, ये आपका मसला है, ठीक है। तो ख़त्म करें बस, डब्बे वब्बे लेकर अपने घर चले जाओ, खाओ पियो ऐश करो, ठीक है, डन है। चलो इंशाल्लाह ताला तुम लोगों से क्लास में मुलाकात होती है। उम्मीद है सबको पसंद आई होगी, ऑनलाइन वाला रात को भी आई होगी पसंद, ठीक है जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दवाइयाँ हिला के वक्त पे लेते रहिएगा। इंशाल्लाह फिर कभी ज़िंदगी में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।